यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। लालच का आदिम दानव उत्तरी महाद्वीप के केंद्र में विराजमान हो गया है। इसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उत्तरी महाद्वीप के सभी दानवों को उत्तेजित कर दिया है। परिणामस्वरूप उत्तरी महाद्वीप के सभी राक्षस और भी सक्रिय हो गए हैं। इससे उत्तरी महाद्वीप की सभी बस्तियां खतरनाक हो गई हैं, क्योंकि जरा सी भी कमजोरी दिखाने पर ये राक्षस उन्हें तबाह कर देंगे। भूख चरम पर पहुंचने के कारण राक्षस और भी आक्रामक हो गए। वे अपने मुंह में आने वाली हर चीज खा जाते थे। परिणामस्वरूप मांसाहारी राक्षस सर्वाहारी बन गए और शाकाहारी राक्षस मांसाहारी बन गए। उत्तरी महाद्वीप में भोजन हमेशा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उनमें से अधिकांश के लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प संरक्षण ही है। समस्या ये थी कि राक्षस सब कुछ खा जाते थे, यहाँ तक कि वो खाना भी जिससे उन्हें थोड़ी अरुचि होती थी। इससे कुछ गांवों में खाने की कमी हो गई, भले ही उनके पास शक्तिशाली योद्धा हों। ये सिर्फ नासमझ राक्षस ही नहीं थे जो सब कुछ चुराकर खा जाते थे, बल्कि बुद्धिमान राक्षस भी ऐसा ही करते थे। वास्तव में बुद्धिमान राक्षस ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे चुपके से खाने के भंडारों में घुसकर सारा खाना खाली कर देते हैं। लालच के आदिम दानव ने उत्तरी महाद्वीप के सभी जानवरों को शक्ति प्रदान कर दी है, और परिणामस्वरूप उसने अपार शक्ति प्राप्त कर ली है। कोई सोच सकता है कि लालच का आदिम दानव उन स्थानों को निशाना बनाएगा जहां भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वह इसके विपरीत चतुराई से काम करता है। लालच का आदिम दानव हमेशा उन क्षेत्रों से अपनी आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है जहां भोजन और वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, क्योंकि वहां के सभी प्राणी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भले ही वे दिखावा करें कि उनके पास प्रचुरता नहीं है, फिर भी उनके पास हमेशा सामान्य से अधिक ही होता है। यही कारण है कि मैं अपने अन्य भाई बहनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया हूं। लालच के आदिम राक्षस ने सोचा, मानो वह चाहता तो अपने किसी भाई बहन को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक तरह से कहें तो भव्यता का भ्रम ही लालच के मूल राक्षस का आधार है। ये जानता है कि जिनके पास प्रचुरता है वे तृप्त होने पर भी और अधिक की चाहत रखेंगे, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो या शारीरिक। जब विकल्प और क्षमता उपलब्ध होती है तो हर व्यक्ति अधिक की इच्छा रखता है। लालच के आदिम दानव ने उत्तरी क्षेत्र को अपने प्रभाव से मुक्त क्षेत्र बना लिया। यहाँ रहने वाले सभी जीवों की भूख ने उसे अपना प्रभाव और अधिक फैलाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि लालच को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए उन लोगों से बेहतर और क्या हो सकता है जिन्होंने कभी इसका स्वाद नहीं चखा हो। लालच के आदिम दानव ने उत्तरी महाद्वीप को अपनी तथाकथित प्रचुरता का उपहार दिया होगा, लेकिन ये भी केवल एक भ्रम है। अधिक भोजन और आश्रय की लालसा रखने वाले सभी राक्षस लालच के आदिम राक्षस के प्रभाव में आने पर पहले से भी अधिक तेजी से नष्ट हो जाएंगे। वे भले ही अधिक खाएं और अधिक काम करें, लेकिन बदले में उनकी ऊर्जा की खपत भी दोगुनी हो जाएगी। अंततः वे अत्यधिक खाने और अत्यधिक काम करने के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप राक्षस अपने भोजन को ठीक से पचाने में असमर्थ हो गए और सचमुच अपने शरीर को जलाकर राख कर दिया। देव और अन्य लोगों ने पहले जिन दुबले पतले राक्षसों का सामना किया है, वे सभी अत्यधिक भोजन और अत्यधिक परिश्रम के निरंतर चक्र का परिणाम है। इन राक्षसों के शरीर आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं और अपनी जीवन शक्ति को नष्ट कर देते हैं। लालच के आदिम दानव को राक्षसों की परवाह नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सारी ऊर्जा वैसे भी मिल जाती है। लालच के आदिम दानव का प्रभाव राक्षसों के जन्म चक्र पर भी पड़ता है, क्योंकि हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तरी महाद्वीप में राक्षसों की तीव्र वृद्धि का कारण केवल उनका शीतकाल से बाहर आना ही नहीं है, बल्कि अत्यधिक जनसंख्या भी है। भोजन की प्रचुरता के कारण सभी राक्षसों की प्रजनन क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। राक्षस अन्य राक्षसों की तुलना में तेजी से परिपक्व होते हैं, क्योंकि वे एक सप्ताह में वयस्क हो सकते हैं। भोजन और शिकार करने के लिए राक्षसों की प्रचुरता होने पर यह अवधि कुछ दिनों तक कम हो सकती है। ये चक्र इस हद तक जारी रहा कि बहुत सारे राक्षस पैदा हुए, लेकिन साथ ही साथ उनकी मृत्यु भी हुई। तुम्हें नींद से जगाया गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर भी मुझे तुम्हें उस दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा जिसने तुम्हें उस समय फंसाया था। लालच के आदिम दानव ने एक विशाल बर्फीले पहाड़ को छूते हुए कहा, जो वास्तव में एक शीतनिद्रा में सो रहा आदिम दानव था। देव और बाकी लोग तुरंत उत्तरी महाद्वीप की ओर रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें लालच के आदिम राक्षस को खोजना था।
उसे अंदाजा तो था कि वह कहाँ हो सकता है, लेकिन उसे सटीक स्थान का पता नहीं था। उसने बाकी लोगों को दुश्मन की तलाश करने की पूरी छूट दे दी थी, जबकि वह नींद से जागी महान तारामंडल परिणी का स्वागत करने गया। देव को नहीं पता था कि महान तारामंडली विशेषज्ञ उससे क्यों मिलना चाहती थी, लेकिन वह उसका बहुत ऋणी था। वह पूरी तरह से बर्फ से बने महल के साफ सुथरे गलियारों की ओर बढ़ा। ये महल बर्फ की रानी एलोना और उसके लोगों द्वारा बनाया गया था। देव फिर एक साफ बर्फ के दर्पण से गुजरा और एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया जो तारों की तरह ऊपर जगमगाती रोशनी से भरा था और जिसकी जमीन एक साफ झील की तरह थी। तुम आ गए, चैंपियन इक्विनॉक्स, या यूं कहें कि मध्यस्थ इक्विनॉक्स। हमारी पिछली मुलाकात के बाद से तुम में बहुत विकास हुआ है, महान तारामंडली विशेषज्ञ ने देव की ओर देखते हुए कहा। उस विशेष क्षेत्र में केवल देव ही नहीं बल्कि फ्रे भी मौजूद थी, क्योंकि महान ज्योतिषी ने उसे भी बुलाया था। देव ने दोनों का गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और महान ज्योतिषी ने तनाव को भांप लिया। वह शायद थोड़ी शर्मा गई थी, लेकिन उसे अपनी चेतावनी जारी रखनी ही थी। कितना सुंदर वातावरण है, लेकिन मुझे खेद है कि मैं बुरी खबर लेकर आया हूं। राज्य गंभीर खतरे में है। मेरा मानना है कि इसे रोकने के लिए आप दोनों की आवश्यकता है, महान ज्योतिषी ने कहा। किस तरह का खतरा? मुझे पता है कि तुम अभी अभी अपनी पिछली चोटों से उभरे हो और शायद खुद पर ज्यादा जोर डाल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। हर चीज और हर जगह हमेशा खतरे में है, क्योंकि दुनिया की स्थिति अस्थिर है। देवता, राक्षस और यहाँ तक कि नश्वर प्राणी भी ऐसी शक्ति के लिए होड़ कर रहे हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और परिणामस्वरूप दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है। देव ने कहा, मैं तुम्हारे बोझ को महसूस कर सकती हूँ मध्यस्थ विश्व, लेकिन ये तो तुम्हारे सामने आने वाली अनेक चुनौतियों में से पहली है। अगर तुम दोनों मिलकर काम करो तो इस खतरे को टाला जा सकता है, क्योंकि फिलहाल उत्तरी महाद्वीप की मुक्ति की कुंजी तुम दोनों ही हो, महान तारामंडलीय दर्शना ने कहा। और अचानक उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, तभी फ्रे ने उसे सहारा दिया। शायद थोड़ा नरमी बरतो, क्योंकि वह अभी अभी अपने सपनों से जागी है। बर्फ की रानी एलोना ने उसे आराम करने के लिए कहा था, लेकिन वह तुमसे बात करने पर अड़ी रही। फ्रे ने देव को उसकी जिद पर घूरते हुए कहा, अगर मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं बस जल्द से जल्द जवाब पाना चाहता था, देव ने कहा। मैं ठीक हूं मध्यस्थ विश्व, मैं बस थकी हुई हूं, क्योंकि जागते ही अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य एक साथ टकराने लगे। मैं आपकी कुछ जरूरतों को समझ पाई हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं। आखिर इंसान सच्चाई के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जब सच्चाई उनके विश्वासों से मेल नहीं खाती, तब भी वे उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, महान तारामंडली ने मुस्कुराते हुए कहा। महान खगोलशास्त्री ने अपना हाथ जमीन पर रखा और उनके सामने लहरें उठ खड़ी हुई। जमीन पर अचानक भविष्य के दृश्य दिखाई देने लगे, जहां एक विशालकाय राक्षस बर्फ के राज्य को नष्ट कर रहा था। इन सब के बीच एक हिजड़े जैसा दिखने वाला व्यक्ति हंस रहा था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने वाले सभी राक्षसों से ऊर्जा सोख रहा था। बर्फ की रानी एलोना ने सभी राक्षसों को नष्ट करने और अपनी प्रजा की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। हिम रानी एलोना बुरी तरह घायल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, जिससे दिव्य लोहार और गेलमीर क्रोधित हो गया और उसने उत्तरी महाद्वीप पर अपना क्रोध उंडेल दिया। दिव्य लोहार और गेलमीर के क्रोध ने पूरे उत्तरी महाद्वीप को स्थायी बर्फ से ढक दिया, जिससे ठंड सहन करने वाले राक्षस भी मर गए। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि उसने विश्व सुरक्षा कवच का एक हिस्सा भी नष्ट कर दिया। इसके परिणामस्वरूप असगार्ड के देवता बिना किसी रोक टोक के उस दुनिया में आ गए और पूरी दुनिया के खिलाफ अपना युद्ध शुरू कर दिया। जब फर्श पर दिख रही तस्वीरें आखिरकार बंद हुईं, तो कमरा एकदम शांत हो गया। देव और फ्रे ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप इस बात पर सहमत हुए कि यह कितना बुरा अंत था। देव को खुद लगा कि दिव्य लोहार और गेलमिर का फिर से अपने दैवीय रूप में लौट आना भयावह था। उसने देखा कि दिव्य लोहार ने उत्तरी महाद्वीप में सभी जीवन को नष्ट करने के लिए दूसरे आयाम से अपना पूरा शरीर बुलाया। उत्तरी महाद्वीप के मैंने जितने भी भविष्य देखे हैं, उनमें से यह महज एक है। कुछ भविष्य इतने अंधकार में थे कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखना भी मुश्किल था, और कुछ का अंत लगभग एक जैसा ही हुआ। महान खगोलशास्त्री ने कहा, क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं या हम इसे रोकें? आप जानती हैं कि हमें बताने से आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। कारण कार्य के नियम आपके शरीर पर बुरा असर डालेंगे और भाग्य की तीनों देवियां भी इतने बड़े मामले में दखल देने के लिए आपको श्राप देंगी।
देव ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर महान ज्योतिषी को भाग्य से खिलवाड़ करने का दंड मिला तो उसकी मृत्यु निश्चित है। चिंता मत करो मध्यस्थ विशु। भाग्य की 3 बहनों ने मुझे बताया है कि मैं तुम्हें बुलाऊं क्योंकि किसी ने भाग्य में हस्तक्षेप किया है। एक प्राणी भाग्य को तोड़ मरोड़ कर उसे बेकाबू करने में सक्षम हो गया है। यही कारण है कि मुझे भविष्य की कई शाखाएं दिखाई दे रही हैं, जबकि आमतौर पर यह मुझे केवल एक ही दृष्टि में दिखाई देता है। साथ ही तुम जैसे प्राणी भाग्य की भविष्यवाणियों से परे हैं, जिसका अर्थ है कि तुम हस्तक्षेप करने में सक्षम हो। महान तारामंडल दृष्टा ने कहा। रुको, अगर तुमने कहा कि हम दखल दे सकते हैं तो क्या यह मुमकिन है कि हम जैसे प्राणी भी भाग्य में दखल दे सकते हैं? फ्रे ने अचानक पूछा, क्योंकि वह महान तारामंडल विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सुरागों को समझने में कामयाब हो गई थी। यह मुमकिन तो है, पर सच कहूं तो बेहद दुर्लभ है। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त लोग ही दूसरे देवताओं से छिप सकते हैं। भाग्य की 3 बहनें बाकी देवताओं से अलग हैं, क्योंकि वे आमतौर पर इंसानों के मामलों से दूर रहती हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, इसका मतलब है कि किसी नश्वर प्राणी ने भाग्य के साथ खिलवाड़ किया होगा। आखिर वे अपने काम में बाधा डालने वालों से बहुत नाराज होती हैं, और इसी वजह से मैं लगभग अस्तित्व से ही मिट गया था। देव ने कहा। उन्होंने मुझसे यह बात यूं ही कह दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें इस विसंगति से निपटना होगा क्योंकि यह तुम्हारी परीक्षा का ही विस्तार है। पहली परीक्षा तुम्हारे लिए बहुत आसान थी। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें उनसे किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वे किसी नश्वर प्राणी पर कृपा दिखाएंगे तो परिणाम विनाशकारी होंगे। मैंने वास्तव में अपने कुछ दर्शनों में ऐसे प्राणियों को देखा है जिनकी भाग्य की 3 बहनों ने सहायता की थी। उनका अंत अच्छा नहीं हुआ, मैं बस इतना ही कह सकता हूं। महान तारादर्शी ने कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस समस्या का समाधान वैसे ही करूंगा जैसे हम यहाँ करने आए हैं। अगर आप मुझे सही रास्ता दिखा सके तो अच्छा होगा। इससे हमारी खोज आसान हो जाएगी क्योंकि समस्या लालच के आदिम राक्षस से जुड़ी है ना? देव ने कहा। मध्यस्थ सही है, आपको बस वही करना है जो आपको करना चाहिए, या यूं कहें कि देवताओं ने आपको करने के लिए कहा है। महान तारामंडल दृष्टा ने कहा। अगर ऐसा है तो आप मुझे दिशा बता दे तो हम चलेंगे। वैसे भी आप इतनी जानकारी बिना किसी दंड के दे सकते हैं। देव ने फ्रेय के हाथ पकड़ते हुए कहा। दुर्भाग्यवश मध्यस्थ के लिए युवती को अपनी यात्रा स्वयं ही करनी होगी। महान तारामंडल विशेषज्ञ ने कहा। क्षमा करें, देव ने हैरानी से कहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह और फ्रे दुश्मन को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। तुम्हारा युद्ध लालच के आदिम राक्षस से है, लेकिन उस कन्या का युद्ध बिल्कुल अलग है। उसे एक ऐसे शत्रु से लड़ना होगा जो उसकी संरक्षक देवी के बराबर है। वह शत्रु उत्तर के सबसे ठंडे पर्वत पर उसका इंतजार कर रहा है। महान तारामंडल दृष्टा ने कहा। फ्रे को तुरंत झटका लगा क्योंकि उसे एक ऐसा मिशन सौंपा गया था जिसमें एक ऐसी लड़ाई का जिक्र था जिसे उसे कभी हारना नहीं था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो उसे एसिर देवताओं के साथ चल रहे मौजूदा विवाद का रुख बदलने का मौका देती। सभी एसिर देवता भगवान ओडिन की इच्छा के पक्ष में नहीं थे। कुछ तो तटस्थ होकर इंतजार कर रहे थे कि क्या मनुष्य देवताओं का सामना कर पाएंगे। यह उन चुनौतियों में से एक थी जिसे फ्रे को मनुष्यों की मदद करने के लिए पूरा करना था। क्या मेरी नियति में निहित लड़ाई इस राज्य की रक्षा करने में सहायक होगी? फ्रे ने पूछा। हाँ, विजेता कोई भी अनुरोध कर सकता है और वह अनुरोध बिना किसी प्रश्न के पूरा किया जाना चाहिए। महान ज्योतिषी ने कहा। मैं समझ गई, मैं लालच के आदिम राक्षस को तुम्हारे हवाले करती हूँ। कृपया मेरी जगह लोगों की रक्षा करना। फ्रे ने देव की ओर देखते हुए कहा और जाने से पहले उसकी ओर सिर हिलाया। हे मध्यस्थ, तुम्हें पश्चिम की ओर जाना होगा। तुम्हारा नियत संघर्ष वहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम आधा हिस्सा अपने साथ ले जाओ जबकि बाकी यहीं तैनात रहे। महान खगोलशास्त्री ने कहा। ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद। देव ने ये कहते हुए वहां से प्रस्थान किया। महान खगोलशास्त्री ने मदद करके कारण कार्य संबंध के नियमों को चुनौती दी और खून की उल्टी कर दी। जैसे ही देव और फ्रे ने अपनी गलती मान ली, उसके सामने जो भविष्य की संभावनाएं थीं, वे अचानक 2 रास्तों में बंट गईं। एक में उनकी जीत हुई और दूसरे में उनकी हार। उसे कुछ विरोध की आशंका तो थी, लेकिन इससे वह बेहद कमजोर पड़ गई। मैं भाग्य की तीनों देवियों से प्रार्थना करती हूं कि तुम दोनों विजयी हो। महान नक्षत्र दर्शनी ने ये कहते हुए एक बार फिर नींद में प्रवेश किया, क्योंकि उसके जीवन का अंत पहले से कहीं अधिक निकट आ रहा था।
देव ने तैयारी की और ठंड सहन कर सकने वालों को अपने साथ लालच के आदिम राक्षस का शिकार करने के लिए भेजा। उसने गिल्ड गठबंधन को भी आगाह किया कि वह उत्तरी महाद्वीप में युद्ध के लिए उन सभी को बुला सकता है। गिल्ड गठबंधन ये जानकर हैरान था कि पैंथियन गिल्ड को पहले ही सुराग मिल गया है और वह दुश्मन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वे अपनी त्वरित सूचना के लिए जाने जाते हैं। सोया हुआ टुंड्रा जाग उठा है। उत्तर की ठंडी हवाएं और भी शक्तिशाली हो गई हैं। अभी क्या हुआ? देव ने हैरानी से कहा, क्योंकि पूरा उत्तरी महाद्वीप अचानक कांपने लगा था। महाद्वीप में जमीन हिलने का एहसास हुआ और ठंडी हवाओं के एक जोरदार झोंके ने तापमान को और भी कम कर दिया। यहां तक कि देवताओं द्वारा गांवों, कस्बों और राज्यों की रक्षा करने वाली सुरक्षा भी क्षण भर के लिए क्षीण हो गई। उत्तरी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शक्तिशाली प्राणी जागृत हो गया था। अचानक देव के सामने एक छोटा सा हिम बवंडर प्रकट हुआ और बर्फ की रानी एलोना अपनी पूरी सुंदरता और भव्यता के साथ प्रकट हुई। उन्होंने चारों ओर देखा और देव को वहां पाया, जिससे देव अचानक भयभीत हो गया। देव ने देखा कि बर्फ की रानी एलोना की मृत्यु उन कारणों में से एक है जिनके कारण उत्तरी महाद्वीप एक बर्फीले कब्रिस्तान में बदल गया। इक्विनॉक्स, तुम यहाँ हो। मुझे इस समय तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे जासूसों ने मुझे बताया है कि बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव हमारी ओर बढ़ रहा है। बर्फ की रानी एलोना ने कहा। क्या बर्फ और हिम से बना वह विशालकाय दानव यही था, वही जो पहाड़ जितना बड़ा था? देव ने बुदबुदाते हुए कहा, जब उसने एक विशालकाय बर्फीले दानव को बर्फ के राज्य को नष्ट करते हुए देखा। क्या तुम्हें पहले से पता था? क्या तुम्हें पता था? नहीं, मुझे मत बताओ। मुझे बताने से भविष्य पर असर पड़ सकता है और जो हो सकता है वह और भी बुरा हो सकता है। बर्फ की रानी एलोना ने कहा, क्योंकि वह महान तारामंडल दृष्टा की प्रिय मित्र है और भविष्यवाणियों से संबंधित नियमों को जानती है। महाराज, चिंता न करें। मैंने फिलहाल योजना बना ली है और अपने आधे दल को यहीं छोड़ रहा हूं। बाकी के लोग उस प्राणी से निपटेंगे जिसने शायद बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को जगा दिया है। लेकिन वह आपके राज्य में क्यों आ रहा है? देव ने उत्तर दिया। freewebnovel.com। मेरे राज्य की गहराइयों में स्थित उस हिमकेंद्र का समय आ रहा है। दरअसल यह एक प्राचीन जीव का हृदय है जिसे बहुत पहले मार डाला गया था। बल्कि ये हिमकेंद्र उसी प्राचीन जीव का हृदय है। यदि हिम टुंड्रा का प्राचीन जीव इस हिमकेंद्र को प्राप्त कर लेता है तो वह या तो उसमें समाहित प्राचीन जीव को पुनर्जीवित कर सकता है या उसे खाकर और अधिक शक्तिशाली बन सकता है। दोनों ही स्थिति में यदि ऐसा हुआ तो राज्य का विनाश निश्चित है। हिम रानी एलोना ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह दानव पूरी शक्ति वाले बूढ़े व्यक्ति का मुकाबला कर सका। देव ने एक बार फिर बुदबुदाया, क्योंकि उसने देखा कि ऑर्गिलमिर का वास्तविक रूप विशालकाय था, लेकिन जिससे वह लड़ रहा था वह दानव लगभग उसी आकार का था। आपको क्या लगता है ये कब तक आ जाएगा? देव ने पूछा। अपनी गति से यह अगले 3 दिनों के भीतर मेरे राज्य तक पहुंच जाएगा। यह अपने साथ बर्फीला तूफान लाएगा और हर चीज को बर्फ से ढक देगा। बर्फ की रानी एलोना ने कहा। फ्रोजन टुंड्रा का आदिम दानव एक ऐसा आदिम दानव है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने समान शक्ति वाले एक अन्य आदिम दानव से संघर्ष करके उत्तरी महाद्वीप का निर्माण किया था। फ्रोजन टुंड्रा के आदिम दानव का बर्फीले रसातल के आदिम दानव से लगातार युद्ध होता रहता है। बर्फीले रसातल के आदिम दानव का हृदय स्वयं धरती को शाश्वत शीत से भर सकता है। यदि हिमखंडी टुंड्रा का आदिम दानव हवा को ही प्रभावित कर सकता है और अपने साथ बर्फीला तूफान ला सकता है, तो बर्फीली खाई का आदिम दानव जमीन को स्थायी बर्फ से संक्रमित कर सकता है। ये दोनों आदिम दानव हमेशा से ही समस्या बने रहे हैं और उत्तरी महाद्वीप के लोगों के लिए कठोर वातावरण का निर्माण करते रहे हैं। फिर भी एक देवी के साथ हुए समझौते के कारण हिमखंडी टुंड्रा के आदिम दानव को सफलतापूर्वक सील कर दिया गया था। बर्फीले अगाध क्षेत्र का आदिम दानव, जिसे सबसे ठंडा दानव कहा जाता था, उसमें दया जागृत हुई। बर्फीले अगाध क्षेत्र का आदिम दानव जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव से लड़ाई में घायल हो गया था। उत्तरी महाद्वीप के बहादुर लोगों के एक समूह ने डर के बावजूद उसे बचाया था। बर्फीले अगाध क्षेत्र का आदिम दानव मर सकता था और उसकी शक्ति उसके शत्रु में समाहित हो जाती, लेकिन उसने एक और रास्ता खोज लिया। बर्फीले अगाध सागर के आदिम दानव ने अपने बचे हुए जीवन का बलिदान उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए किया जिन्होंने उसकी सहायता की थी। बर्फीले अगाध सागर के आदिम दानव ने अपना हृदय भी इस जाति के नेता को सौंप दिया, जो स्वयं हिमरानी एलोना थी। बर्फीले अगाध सागर के आदिम दानव का हृदय उस राज्य का आधार बन गया जिसे उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने उस दानव की सहायता की थी। जिन लोगों की मदद की गई उन्हें बर्फीली खाई के लोग कहा जाने लगा।
उत्तरी महाद्वीप में वे एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्हें ठंड से पूरी तरह से सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अपने शरीर की आवश्यकता के कारण वे ठंड से बच नहीं सकते थे। बर्फीली खाई के लोगों ने बर्फीली खाई के आदिम दानव से उसके हृदय की रक्षा करने का वादा किया, क्योंकि वास्तव में उसकी एक ही इच्छा थी। बर्फीले अगाध क्षेत्र के आदिम दानव की अब जीने की इच्छा नहीं रही, इसलिए उसने बर्फ की रानी एलोना को अपने हृदय को सुरक्षित रखने का एक तरीका बताया ताकि उसकी मृत्यु के बाद वह कभी पुनर्जीवित न हो सके। बर्फीले अगाध क्षेत्र के आदिम दानव के हृदय का उपयोग उन लोगों के लिए शक्ति स्रोत के रूप में किया जाता है जिन्होंने उसकी सहायता की थी। समस्या यह है कि जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव को भी इस शक्ति की लालसा थी, या यूं कहें कि वह इसके लिए भूखा था। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव का हमेशा से मानना था कि उसे बर्फीले रसातल के आदिम दानव के साथ मिल जाना चाहिए। अगर वे ऐसा कर लेते तो वे एक ऐसी शक्ति बन जाते जिसे कोई देवता या देवी भी कभी पराजित नहीं कर पाते। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव तब बर्फीले रसातल के लोगों द्वारा बनाए गए राज्य की ओर हृदय चुराने के इरादे से वापस चल पड़ा। एक देवी ने बर्फीले अगाध क्षेत्र के आदिम दानव की इच्छा पर दया की और जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव के विरुद्ध लड़ाई में सहायता की। देवी ने जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव को उत्तरी महाद्वीप के जमे हुए हिमखंडों के नीचे सील कर दिया। शीतकालीन वृक्ष ने भी इस सील को और अधिक मजबूत करने के लिए धारण किया। ये कहा जा सकता है कि जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव के कारण ही उत्तरी महाद्वीप के कुछ लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। देव ने बर्फीली टुंड्रा के आदिम दानव के बारे में बर्फ की रानी एलोना द्वारा दी गई सारी जानकारी को ध्यान से सुना। उसे यह नहीं पता था कि बर्फ की रानी एलोना की शक्ति उसके जादूगर होने के कारण नहीं, बल्कि उसके भीतर प्रवाहित होने वाले आदिम दानव की शक्ति के कारण थी। वह बर्फीली खाई के आदिम दानव के हृदय से जुड़ी हुई थी। यदि हृदय को खा लिया जाए तो परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी कहानी से तो यही लगता है कि उस समय एक देवी ने तुम्हारी मदद की थी। क्या तुम उनसे दोबारा मदद नहीं मांग सकते? आखिर देवता अब धरती पर अवतरित हो सकते हैं। देव ने कहा, फिलहाल तो यह असंभव है। उस देवी ने, जिसने उस समय हमारी सहायता की थी, बर्फीले अगाध गड्ढे के आदिम दानव की ऋणी थी। वह जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव को मार भी सकती थी, लेकिन उसने उसे सील करना चुना क्योंकि यह हमारे लिए अधिक उपयोगी है। आदिम दानव मारे जाने पर पुनर्जीवित हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें सील किया गया है। बर्फ की रानी एलोना ने कहा, महामहिम, बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव पहले से भी अधिक तीव्र हो गया है। यह अब केवल 1.5 दिन में ही पहुंच जाएगा। अपने जासूसों से एक और सूचना मिलते ही सलाहकारों में से एक अचानक दौड़ पड़ा। मुझे इसे अभी कुछ समय के लिए टालना होगा, इक्विनॉक्स। कृपया अभी मेरे राज्य को मजबूत करने में मेरी मदद करो, क्योंकि उत्तर में बहुत कुछ घट रहा है। अन्य कबीलों से अतिरिक्त सैनिक 2 दिनों में पहुंच जाएंगे, इसलिए मुझे जितना हो सके उतना समय चाहिए। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? बर्फ की रानी एलोना ने कहा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, देव ने कहा। तभी अचानक किसी ने उसका ध्यान खींचा, क्योंकि उस प्राणी की आत्मा दूसरों की तुलना में अधिक उज्ज्वल थी। धन्यवाद, मैं अब चलती हूँ। आशा है ठंडी हवाएं आपको सुकून देंगी। बर्फ की रानी एलोना ने बर्फ के टुकड़ों के भंवर में गायब होते हुए कहा। राज्य की सभी इकाइयों को अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। ये सुनिश्चित करो कि कोई भी दुश्मन अंदर न घुस पाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव जागते ही राक्षसों का झुंड न खड़ा कर दे। साथ ही अन्य दुश्मन भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव सिर्फ इस राज्य के केंद्र पर कब्जा करने के लिए नहीं आएगा। गुप्त संगठन ने जरूर कोई योजना बनाई होगी, देव ने कहा। तभी हल्के चांदी जैसे बालों और बर्फीली नीली आंखों वाला एक छोटा लड़का उसकी ओर बढ़ा। आत्माओं के मध्यस्थ, नमस्कार, उस छोटे लड़के ने कहा। नमस्कार, बर्फीले अगाध सागर के आदिम प्राणी, देव ने जवाब में अभिवादन किया। बर्फ की रानी एलोना अपनी फ्रॉस्ट क्वांटम लीप नामक विशेष शक्ति के कारण उत्तरी महाद्वीप में आसानी से यात्रा कर सकती है। पर्याप्त ऊर्जा होने पर वह उत्तरी महाद्वीप के किसी भी बर्फीले हिस्से में टेलीपोर्ट कर सकती है। वह इतने लंबे समय तक अपने राज्य में ही रही है कि लंबी दूरी के लिए इस शक्ति का उपयोग करना भूल गई है। उसके अधीन मौजूद जासूसों ने उससे पहले ही बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव के बारे में जानकारी दे दी है। कुछ ही मिनटों में बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव उसके सामने होगा और वह अब तैयार है। हो सकता है कि वह अकेले ही उस आदिम दानव का सामना न कर पाए, लेकिन उसे कुछ देर के लिए रोकने के लिए वह काफी सक्षम है। पहले हमले के समय वह जितनी कमजोर थी, अब उतनी कमजोर नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हजारों वर्षों के प्रशिक्षण का क्या परिणाम हो सकता है।
बर्फ की रानी एलोना ने कहा, और अंततः उसकी दृष्टि से जमे हुए टुंड्रा का आदिम राक्षस दिखाई देने लगा। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव एक विशालकाय जीव था जो बारहसिंगा और भालू के मिश्रण जैसा दिखता था। उसके शरीर पर बाल नहीं थे, बल्कि वह बर्फ और हिम से बना था जो इतना कठोर हो गया था कि स्टील की तरह चमकता था। वह लगभग 200 मीटर ऊंचे पहाड़ जितना विशाल था। उत्तर की एक सुंदर रानी अकेले उसका सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन वह कोशिश जरूर करेगी। बर्फ की रानी एलोना, जो आमतौर पर शांत रहती है और कोई भावना प्रकट नहीं करती, महत्वाकांक्षा की आग में जलती हुई दिखाई दे रही थी। वह वहां एक रानी के रूप में और उस प्राणी से किए गए वादे को निभाने के लिए मौजूद थी जिसने उनकी मदद की थी। ये वादा कि वह उस प्राणी की शांति भंग नहीं करेगी, क्योंकि वह आदिम जानवर के जीवन से थक चुका था। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव क्रोध में बर्फीले मैदानों से होकर गुजरा, लेकिन उसने एक ऐसी उपस्थिति का पता लगाया जिसकी ऊर्जा बर्फीले रसातल के आदिम दानव के समान थी। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव जानता है कि यह वह शत्रु नहीं है जिससे वह जन्म से लड़ता आ रहा है, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति छीन ली है। उसे यह प्राणी स्पष्ट रूप से याद है, क्योंकि जब उसे सील किया गया था तब वह वहां मौजूद थी। बर्फ की चुड़ैल। जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने चिल्लाते हुए एक शक्तिशाली बर्फीला तूफान छोड़ा जो पूरे क्षेत्र में फैल गया और हर चीज को बर्फ और हिम से ढक दिया। बर्फ की रानी एलोना जरा भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि जब उसे बर्फीले अगाध क्षेत्र के आदिम दानव की शक्ति धारण करने वाली चुना गया था, तब लोग उसे इसी नाम से पुकारते थे। जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव द्वारा छोड़े गए हल्के से ताने और ठंडी हवा के झोंके का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। बर्फ की रानी एलोना ने अपना बर्फीला राजदंड उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। freewebnovel.com। बर्फीली खाए। बर्फ की रानी एलोना चिल्लाई। जैसे ही हिम रानी एलोना ने अपना राजदंड जोर से पटका, धरती अचानक उसकी शक्ति से भर उठी और जमीन से बड़े बड़े बर्फ के क्रिस्टल फूट पड़े। ये बर्फ के क्रिस्टल इतने बड़े हो गए कि कुछ तो 100 मीटर तक पहुंच गए। जमे हुए टुंड्रा का आदिम दानव इन बर्फ के क्रिस्टलों से टकरा गया, जिससे उसकी गति धीमी हो गई और वह अपना हमला रोक बैठा। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को भले ही ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन बर्फ की रानी एलोना यही नहीं चाहती थी। वह वहां सिर्फ इसलिए थी ताकि बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को 2 दिनों में राज्य तक पहुंचने से रोक सके। वह दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां थी, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो दुश्मन निश्चित रूप से हार जाते। वह वहां खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थी, जबकि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। ये हिम चुड़ैल तुम्हें स्वयं मार डालेगी, राक्षस। तुम बहुत लंबे समय से सो रहे हो और इतने कमजोर हो गए हो कि मैं तुम्हें मार सकूं। हिम रानी एलोना ने ये घोषणा की, जिससे जमे हुए टुंड्रा का आदिम राक्षस क्रोधित हो गया। कितना निराधार आत्मविश्वास! तुम्हारे जैसा मनुष्य मेरे जैसे आदिम दानव की शक्ति का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उत्तरी महाद्वीप की बर्फीली हवाओं का साकार रूप हूँ। मैं कल्विन हूँ। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने गर्व से घोषणा की और हिम रानी एलोना द्वारा बनाए गए बर्फ के क्रिस्टलों को नष्ट करने के लिए अनेक बर्फीले बवंडर उत्पन्न किए। क्या तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें रिहा होते ही मारने का कोई तरीका नहीं बनाया है? इंसान हमेशा अपरिहार्य के लिए तैयार रहते हैं। चलो मैं तुम्हें बर्फीले रसातल की शक्ति दिखाती हूँ। बर्फ की रानी एलोना ने कहा और अचानक उसका राजदंड बर्फ में बदल गया जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके द्वारा पहना गया बर्फ का वस्त्र अचानक और भी नुकीला हो गया और बर्फ शुद्धमाना से ढक गई। बर्फ की रानी एलोना की पोशाक आमतौर पर क्रिस्टल और बर्फ के टुकड़ों से सजी होती है और देखने में बेहद सुंदर और सौम्य लगती है। वह किसी खूबसूरत बर्फ की परी या देवी की तरह दिखती है, जो पहली बर्फबारी के समय अपनी उपस्थिति से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन शुद्धमाना शक्ति से सफेद रंग गहरे बैंगनी में बदल जाने पर वह राजसी और सुरुचिपूर्ण पोशाक अचानक तीखी और प्रभावशाली हो गई। बर्फ की रानी एलोना ने अचानक अपनी आभा को एक ऐसी भीषण ठंड में बदल दिया जो शरीर में समा जाती है। ये ठंड इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगता था मानो आप किसी बर्फीले गड्ढे में फंस गए हो और वहां से निकलने की कोई उम्मीद न हो। उसने बर्फीले गड्ढे के आदिम राक्षस की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया था। उसके बाल शुद्ध चांदी के रंग के हो गए, जबकि उसकी आंखें गहरे काले रंग की हो गईं। तुमने बर्फीले अगाध सागर की शक्ति का उपयोग कर लिया। तुम जैसे इंसान की हिम्मत कैसे हुई किसी आदिम प्राणी की शक्ति को पाने की? जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वह केवल इस बात से क्रोधित था कि वह उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सका। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को पता था कि बर्फीली खाई के आदिम दानव की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए उसे बर्फ की रानी एलोना को हराना ही होगा।
एलोना पहले से ही आदिम दानव का ही एक हिस्सा थी और बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव ये बात जानता था। मैं बर्फीले रसातल की चुड़ैल हूँ, बर्फ की रानी एलोना ने कहा, और उसके पूरे अस्तित्व से बर्फ की मौलिक ऊर्जा से परिपूर्ण आदिम ऊर्जा का विकिरण हो रहा था। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव हिम रानी एलोना की घोषणा से क्रोधित हो गया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने अचानक बड़ी मात्रा में हवा अंदर खींची और फिर उसे पूरी ताकत से हिमरानी एलोना की ओर फेंक दिया। ये शक्तिशाली वायु तोप केवल हवा से ही नहीं बनी थी, बल्कि इसमें बर्फ के टुकड़े भी जड़े हुए थे। बर्फ की रानी एलोना डरी हुई नहीं लग रही थी, उसने बस अपने हाथों से इशारा किया और उसके सामने बर्फ के ऊंचे ऊंचे खंभे खड़े हो गए। ये ऊंचे बर्फ के खंभे पहले वाले खंभों से अलग थे। ये खंभे शुद्ध थे और उसकी अपनी ही ऊर्जा से दूषित थे, जिसके कारण इनका रंग गहरा बैंगनी हो गया था। उसने सिर्फ एक खंभा इसलिए बनाया था ताकि उसके सामने आने वाली किसी भी वस्तु को रोका जा सके, क्योंकि उस क्षेत्र में केवल वही मौजूद थी। हिम रानी एलोना के बगल के क्षेत्र को हिम टुंड्रा के आदिम दानव के हमले से तबाह करने के बावजूद बर्फ का स्तंभ नहीं टूटा। हिम टुंड्रा के आदिम दानव द्वारा दागे गए एक हवाई तोप के गोले ने विशाल जमी हुई भूमि को धूल में मिला दिया, जिससे भीषण तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हमले के कारण बर्फ भी पिघल गई थी। हिम रानी एलोना निष्क्रिय होकर अपना बचाव नहीं कर रही थी, उसने अपनी ही ऊर्जा से भरे विशाल हिम भाले बनाए। उनसे इतनी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी कि हवा भी जम गई। उसने इन हिम भालों को जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव की ओर फेंका और साथ ही छोटे भाले भी बनाए जो पहले वाले बड़े भालों के पीछे पीछे आ रहे थे। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने दहाड़ लगाए और जमीन पर जोर से प्रहार किया, मानो उसने नीचे की बर्फीली सतह को ही उखाड़ दिया हो। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने जमी हुई जमीन से एक ढाल बना ली। ये जमी हुई जमीन एक शक्तिशाली ढाल बन गई जिसने बर्फीले रसातल की शक्ति से भरे बर्फीले भालों को रोक दिया। बर्फ के भाले से टकराने पर बर्फ में इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि वह पूरी तरह से फट गई। बर्फ में बर्फीले रसातल के गुण आ गए, जिसके कारण जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने अपना कवच गिरा दिया। जमे हुए टुंड्रा का आदिम दानव जानता है कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो बर्फीला रसातल उसके शरीर को नष्ट कर सकता है। वह अभी तक अपनी शक्ति से पूरी तरह उबर नहीं पाया है, क्योंकि दुनिया अभी भी सीमित है। तुम भाग्यशाली हो, लड़की। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति में होता तो तुम्हारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं होता। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने चिल्लाते हुए एक शक्तिशाली बर्फीला तूफान छोड़ा, जिसने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को ढक लिया। बेकार की बातें तो केवल कमजोरों के लिए होती हैं। हिमपात। बर्फ की रानी एलोना ने चिल्लाते हुए एक ऐसा बर्फीला तूफान खड़ा कर दिया जो जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव द्वारा बुलाए गए तूफान के बराबर था। दोनों शक्तिशाली योद्धाओं के बीच संघर्ष जारी रहा और सेनाएं उनके युद्धों को देखती रहीं, साथ ही अपने आक्रमण के अवसर की प्रतीक्षा करती रहीं। फ्रे उस पर्वत की ओर चल पड़ा जिसे उत्तरी लोग पवित्र हिम पर्वत कहते हैं। उत्तरी लोग हमेशा से इस पर्वत के बारे में कहानियां सुनाते आए हैं कि यह एक देवी का निवास स्थान है। जो लोग कभी कभी इस पर्वत पर भोजन की तलाश में निकलते थे, वे एक सुंदर स्त्री के बारे में कहानियां सुनाते थे जो उनके घायल होने पर उनकी सहायता करती थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा जाता था कि पर्वत से उतरते समय उस स्त्री ने उन्हें स्वस्थ कर दिया और उन पर पड़ने वाली ठंड का असर ही खत्म हो गया। फ्रे समझ गई थी कि यही वह पर्वत है जिस पर उसे चढ़ना है। उसे उस देवी को चुनौती देनी थी जिसने इस पर्वत को अपना घर बना लिया था। उसे अकेले अपने साहस से ही उस देवी की शक्ति पर विजय प्राप्त करनी थी। वह किसी से मदद नहीं मांग सकती थी और उसे अपने वाहन का सहारा लिए बिना ही पर्वत पर चढ़ना था। उसने उस पहाड़ के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और नीचे रहने वाले लोग उसे अक्सर सावधान और विनम्र रहने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि पहाड़ रहस्यमय है, इसलिए अगर उसका अनादर किया जाए तो वह तुम्हारा विनाश कर सकता है। पहाड़ पर कदम रखते ही उसे यह एहसास हो गया कि कोई उसे देख रहा है। उसे नहीं पता था कि निगाहें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह हर दिशा से आ रही हैं। फ्रे ने न तो कोई मांग की और न ही चिल्लाए, बल्कि अपनी यात्रा जारी रखी क्योंकि उसे शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह जानती है कि इस पर्वत पर निवास करने वाली देवी को उसके आगमन की सूचना पहले से ही है। वह एक चुनौती के लिए यहाँ आए हैं और उस चुनौती को पूरा करने का पहला कदम पर्वत पर चढ़कर शिखर तक पहुँचना है। ये तथ्य कि उसे देखा जा रहा है देवी द्वारा उसके संकल्प की परीक्षा लेने के समान है। मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे एक दिन के भीतर शिखर पर पहुंचना है। फ्रेया ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए बर्फीले इलाके को पार करते हुए कहा।
फ्रे को शिखर तक पहुंचना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किए बिना ही शिखर तक पहुंचना था। आखिर शारीरिक शक्ति किसी व्यक्ति की ताकत का एक हिस्सा होती है और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना अपने आप में एक चुनौती है। वह रिकॉर्ड समय में पहाड़ के मध्य तक पहुंचने में कामयाब रही और थोड़ी देर आराम करने लगी क्योंकि शारीरिक शक्ति का उपयोग करते करते वह शायद कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गई थी। जब फ्रे ने अपनी चढ़ाई फिर से शुरू की तो अचानक एक भयंकर हिमपात शुरू हो गया। वह रुककर कहीं शरण लेना चाहती थी, लेकिन 50 मीटर दूर के इलाके को देखकर वह दंग रह गई। उससे दूर के इलाके में हिमपात का कोई नामोनिशान नहीं था। उसने सुरक्षित जगह की ओर चलने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि हिमपात उसका पीछा कर रहा है। ये हिमपात प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया था। फ्रे को पहले से ही पता था कि इस पर्वत की देवी ने ही हिमपात का कारण बनाया था। यह एक अतिरिक्त परीक्षा थी क्योंकि वर्तमान फ्रे के लिए केवल पर्वत पर चढ़ना ही पर्याप्त चुनौती नहीं थी। नमस्कार, बर्फीले अगाध सागर के आदिम प्राणी। देव ने उस छोटे बच्चे का अभिवादन किया जिसने उसे इशारा किया था। देव तुरंत समझ गया कि यह छोटा बच्चा बर्फीले रसातल का आदिम दानव है, या यूं कहें कि उसमें उस आदिम दानव की आत्मा समाहित है। उसके सामने मौजूद उस छोटे बच्चे की आत्मा कहीं अधिक प्राचीन और भयानक थी, जो कि 8 से 10 वर्ष की आयु के दिखने वाले शरीर के लिए असंभव होना चाहिए था। रूप बदलने की संभावना तो थी, लेकिन देव समझ गया कि उसके सामने मौजूद प्राणी में केवल बर्फीले रसातल के आदिम दानव की आत्मा है, न कि शरीर की आयु। तो आदिम जीवों के पुनर्जन्म के नियम को सीलबंद होने पर भी टाला नहीं जा सकता। तुम्हारा नश्वर रूप में पुनर्जन्म लेना काफी चौंकाने वाला है, लेकिन तुम अपने पूर्व स्वरूप में लौटने के लिए अपने हृदय को सक्रिय क्यों नहीं करते? देव ने कहा। क्योंकि छोटा बच्चा बोलने में हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने उनके आसपास के क्षेत्र को अलग कर दिया था। मैं अब बर्फीले रसातल का आदिम दानव नहीं हूं। मैं इस राज्य में एक साधारण बेकर का बेटा हूं और मेरा नाम स्वेलर है। बर्फीले रसातल के आदिम दानव की आत्मा धारण किए उस छोटे बच्चे ने ऐसे घोषणा की मानो वह अब आदिम दानव होने से जुड़ा नहीं रहना चाहता हो। कितना दिलचस्प प्राणी है, एक आदिम प्राणी जो अब आदिम प्राणी नहीं रहना चाहता। ये बात चौंकाने वाली है कि दुनिया ने ही तुम्हें एक नश्वर शरीर में पुनर्जन्म दिया, लेकिन तुमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। लगता है दुनिया के भी कुछ पसंदीदा लोग होते हैं। तो फिर स्वेलर, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? देव ने कहा। मैं यहाँ केवल आपसे सौदा करने आया हूँ, स्वेलर ने कहा। जब तुम बर्फीले रसातल के आदिम दानव नहीं रहोगे तो तुम मुझसे क्या सौदेबाजी कर सकते हो? देव ने पूछा। उसके कान अचानक खड़े हो गए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि जब एलोना खतरे में होगी तो तुम उसे बचाओगे। बदले में मैं तुम्हें वह चीज दूंगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, स्वेलर ने कहा। मुझे पता है ये थोड़ा असभ्य लगेगा, लेकिन क्या आपको पता भी है कि मैं क्या चाहता हूं? देव ने पूछा। भले ही अब मेरे पास आदिम प्राणी का शरीर न हो, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी उत्तरी महाद्वीप से जुड़ी हुई है। बर्फीली हवाएं समय समय पर मेरे लिए संदेश लाती हैं और कभी कभी तुम खुद से बातें करते हो। मैंने इसलिए सुना क्योंकि वास्तव में एक ऐसा प्राणी था जो नश्वर होते हुए भी आदिम ऊर्जा उत्पन्न करता था। स्वेलर ने ये कहा, जिसे सुनकर देव कांप उठा। देव अक्सर अपने उन अधूरे और बेहद मुश्किल मिशनों के बारे में बात करता रहता है। उसे याद नहीं कि उसने सब कुछ बता दिया है या नहीं, लेकिन किसी और को इसके बारे में पता चलना उसके लिए अच्छा नहीं है। उसने अचानक स्वालर की ओर देखा और इतनी जबरदस्त जानलेवा भावनाएं प्रकट की कि बच्चा सचमुच जमीन पर गिर पड़ा। तुम मुझे मारना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम उन प्राणियों को नहीं मार सकते जिनका कर्मफल मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, लेकिन मैंने कभी हमला नहीं किया, जिसका मतलब है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शांत हो जाओ और सुनो, क्योंकि मेरे पास वह इनाम है जो तुम सच में चाहते हो, स्वेलर ने कहा। बर्फीले रसातल के आदिम प्राणी ने जो कहा वह सही है, क्योंकि देव अपनी इच्छा से एनपीसी को स्वतंत्र रूप से नहीं मार सकता। यह उन रहस्यों में से एक है जो वह अपने गिल्ड के अन्य सदस्यों को भी नहीं बताता। उसने यह बात फ्रेज से भी छुपाकर रखी है क्योंकि वह जानता है कि दूसरों को यह पता चलना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मध्यस्थ बनने के बाद वह जीवित और मृत के नियमों से बंध गया है। हमला होने पर वह पलटवार कर सकता है, लेकिन वह कभी भी किसी एनपीसी को सीधे तौर पर नहीं मार सकता। उस कथित जानकारी के बारे में बात करो जो तुमने कही है और जो मेरे लिए फायदेमंद है। देव ने अपने जानलेवा इरादे को काबू में करते हुए कहा। तुमने एक बार बर्फीली हवाओं से फुसफुसाकर कहा था कि तुम एक ऐसी आत्मा की तलाश कर रहे हो जिसमें अस्मोडियन की शक्ति समाहित है।
उस समय शायद मैं उनमें से कुछ ही लोगों से मिला था क्योंकि मेरा उनसे बहुत कम संपर्क था, लेकिन बर्फीले टुंड्रा के आदिम राक्षस ने उनमें से एक के एक टुकड़े को निगल लिया था। स्वेलर ने ये कहा, जिसे सुनकर देव का दिल सदमे से फट पड़ा। क्या अब आपका ध्यान मेरी ओर है? स्वालर ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। जारी रखो, देव ने जवाब दिया। स्वालर ने संक्षेप में बताया कि वह वास्तव में उस समय उत्तरी महाद्वीप में रहने वाला सर्वोच्च आदिम प्राणी था। बर्फीले रसातल का आदिम प्राणी उत्तरी महाद्वीप में रहने वाले सभी आदिम प्राणियों का शासक था। वह हमेशा एक न्यायप्रिय प्राणी था जिसने ये सुनिश्चित किया कि आदिम प्राणी महाद्वीप में जीवन को खतरे में न डालें। उसका शासन निर्विवाद था, लेकिन महाद्वीपों के पहली बार विखंडित होने पर उसका शासन समाप्त हो गया। महाद्वीपों के विखंडित होने के समय उसने चकाचौंध कर देने वाला तारों का अद्भुत नजारा देखा। कुछ महीनों बाद उत्तरी महाद्वीप में अचानक एक शक्तिशाली आदिम राक्षस प्रकट हुआ, जिसने बर्फीले रसातल के आदिम राक्षस की शक्ति को भी चुनौती दे दी। यह आदिम जीव कोई और नहीं बल्कि बर्फीले टुंड्रा का आदिम जीव था। इसे पहले ये नाम नहीं दिया गया था क्योंकि यह मात्र बर्फीले रसातल के आदिम जीव के अधीन एक आदिम जीव था। बर्फीले रसातल के आदिम जीव ने उस समय उत्तरी महाद्वीप पर उतरे एक संदिग्ध ऊर्जा स्रोत को देखा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। जिसे उसने हानिरहित समझा, वही वास्तव में आपदा का कारण बन गया। एक कमजोर आदिम जीव ने किसी तरह इस ऊर्जा स्रोत को ग्रहण कर लिया और उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो पहाड़ जितना विशाल हो गया। इसी विसंगति से हिमंदी टुंड्रा के आदिम जीव का जन्म हुआ और बर्फीली खाई के आदिम जीव को पता चल गया कि यह शक्ति कहाँ से आई है, क्योंकि दोनों ने पहली बार युद्ध किया था। उस समय हिमंदी टुंड्रा के आदिम दानव को पराजित करना संभव था क्योंकि उसने अचानक ग्रहण की गई ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पाया था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हिमंदी टुंड्रा का आदिम दानव अन्य आदिम दानवों की ऊर्जा के लिए इतना भूखा हो गया कि उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया। एक अस्मोडियन की आत्मा के अंश को अवशोषित करने के कारण उसकी शक्ति अस्थिर हो गई थी। एक अस्मोडियन की आत्मा का अंश, क्या ये हो सकता है? देव ने सोचा। तभी अचानक स्वेलर ने अपनी छाती पकड़ ली और घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? देव ने उस छोटे लड़के को उठाते हुए पूछा। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि बर्फीले रसातल के आदिम दानव की आत्मा जिस शरीर में निवास करती है, वह वास्तव में पूरी तरह से नश्वर है। एलोना, वह मुसीबत में है। जल्दी करो, हमें उस जगह जाना होगा जहां मेरा दिल छिपा है। अंतरिक्ष में जाओ और हमें वहां ले चलो। मैं अपनी यादों से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। स्वेलर ने देव का सिर पकड़ते हुए कहा और उसे उस कक्ष का दृश्य और निर्देशांक भेजे जहां बर्फीले रसातल के आदिम दानव का हृदय रखा हुआ है। देव ने लालच के आदिम राक्षस को खोजने निकले गिल्ड सदस्यों को आदेश दिया। उसने खोज को फिलहाल रोक दिया और उन्हें उस दिशा में जाने को कहा जहां हिमरानी एलोना है। उन्हें हिमरानी के संभावित स्थान का पहले से ही पता है क्योंकि उन्हें जमे हुए टुंड्रा के आदिम राक्षस की दिशा बताई गई थी। उसने लेविन क्लाउड को प्रभारी बनाकर खुद वर्तमान घटनाक्रम में व्यस्त रहने का आदेश दिया। चलिए, आपके दिल तक चलें, देव ने कहा और स्वेलर के साथ वहां से गायब हो गया। हिमरानी एलोना ने बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव से भयंकर युद्ध किया। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और अपने पैरों के नीचे बर्फीले अगाध क्षेत्र का निर्माण किया। उसने एक शक्तिशाली बर्फीला क्षेत्र बनाया जो उसके सभी शक्तिशाली मंत्रों को उत्पन्न कर सकता है और उनकी शक्ति को 50% तक बढ़ा सकता है। जिस क्षेत्र में उसने और बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने युद्ध किया, वह पहले से ही एक जमी हुई बंजर भूमि है जिस पर उनकी शक्तियों के निशान मौजूद हैं। बर्फ और हिम के ढेर से ढके विशाल क्षेत्र, साथ ही गहरे बैंगनी रंग के बर्फ के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन दोनों प्राणी एक दूसरे को न के बराबर नुकसान पहुंचा पा रहे थे। हालांकि वे एक दूसरे को महत्वपूर्ण रूप से क्षति पहुंचाने में असमर्थ थे, लेकिन बर्फ की रानी एलोना स्पष्ट रूप से थकी हुई थी। उसने सोचा था कि वह कम से कम 2 पूरे दिन तक युद्ध में बनी रह सकती है, लेकिन शरीर पर पड़े तनाव और थकान के कारण उसका ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। असंभव, मुझे इतना थका हुआ नहीं होना चाहिए, बर्फ की रानी एलोना ने कहा, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को जानती है। बर्फ की रानी एलोना जानती है कि वह अपने वर्तमान रूप में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ही टिक सकती है। उसने ये भी ध्यान में रखा है कि इस गणना में वह अपनी सारी शक्तिशाली शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। वह मूलतः उत्तरी महाद्वीप की ऊर्जा को ही अपने अंदर समाहित कर रही है। उसे अपने क्षेत्र में सक्रिय किसी छोटे देवता के बराबर होना चाहिए, लेकिन वह जल्दी थक रही है। दूसरी ओर बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव थकान का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था।
वह तो उस पर और भी शक्तिशाली हमले कर रहा था, लेकिन थकान तो उसी को हो रही थी। बर्फ की रानी एलोना ने अपनी इंद्रियों को तेज किया, जिनका इस्तेमाल वह पहले बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करती थी। जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया, उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। बर्फ की रानी एलोना ने अपने ऊपर एक विशाल बर्फ का क्रिस्टल बनाया और फिर उसे टुकड़ों में बिखेर दिया। बर्फ के टुकड़े प्रक्षेपास्त्र बनकर उन स्थानों की ओर बढ़े जहां उसने जाने का फैसला किया था। जैसे ही उसने बर्फ में गहराई से छिपे कुछ लोगों को मार डाला, मौत की चीखें गूंज उठीं। जैसे ही उनकी उपस्थिति का पता चला, लबादा पहने हुए प्राणी अचानक अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गए। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि तुम्हारे जैसा घमंडी जानवर इंसानों का पालतू बन गया। लगता है तुम इतने नीचे गिर गए हो कि मुझसे निपटने के लिए भी तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बर्फ की रानी एलोना ने कहा, लेकिन जमे हुए टुंड्रा के आदिम जानवर ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी उसने उम्मीद की थी। छोटी लड़की, मैं बस अपने पास मौजूद सभी औजारों का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनके नेता ने मुझे ये मोहरे मात्र दिए हैं। मैं इन्हें क्यों न स्वीकार करूं, जब ये मेरी इच्छा पूरी करने के लिए महज बलिदान है। उस प्राणी ने मेरी इच्छा और विचार को जगाया कि वह मेरा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं उसकी योजना जानता हूं। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने ऐसा कहा क्योंकि वह अभी भी एक प्राचीन दानव है। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को पहले से ही पता था कि लालच के आदिम दानव ने उसकी इच्छा क्यों जगाई। लालच का आदिम दानव बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव की शक्तियों को तब सोख लेना चाहता है जब वह बर्फीले रसातल के हृदय को निगल जाएगा। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव के लिए यह सब पहले से ही अनुमानित था, क्योंकि उसकी शक्ति के स्तर का कोई भी आदिम दानव केवल अराजकता फैलाने में मदद नहीं करेगा। आदिम दानव मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपनी सहज प्रवृत्ति के लिए चलते हैं, क्योंकि अंततः वे भी जानवर ही हैं। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव इतना आश्वस्त है कि बर्फीले रसातल के आदिम दानव की शक्ति जब उसमें मिल जाएगी तो उसे कोई निगल नहीं पाएगा। यहां तक कि लालच का आदिम दानव, जो वर्तमान में बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, उत्तरी महाद्वीप के शासक को निगलने पर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव का मानना था कि ऐसी शक्ति उसे दुनिया पर राज करने में सक्षम बना देगी। जब हिमखंड के आदिम दानव ने वे बातें कहीं तो वस्त्रधारी व्यक्तियों ने कोई हंगामा नहीं किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वे पहले से ही जानते हैं कि लालच के आदिम दानव का प्रभाव हिमखंड के आदिम दानव में गहराई से समा चुका है। हिमखंड का आदिम दानव अनजाने में ही लालच के आदिम दानव के नियंत्रण में है। माना जाता है कि लबादा और आकृतियां परछाई से सहायता कर रही थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति का पता चल गया क्योंकि बर्फ की रानी एलोना अपने वर्तमान रूप में उनकी आंखों से कुछ भी नहीं छिपा सकती थी। वह बर्फ में दबे धूल के कणों को भी स्पष्ट रूप से देख सकती थी। लबादा और आकृतियों ने एक ऐसा घेरा बनाया जिसने उसके भीतर मौजूद लोगों की जीवन शक्ति को सोख लिया और उनके रक्त और जीवन शक्ति का उपयोग एक संसाधन के रूप में किया गया। बर्फ की रानी एलोना ने जिन प्राणियों को पहले मारा था, वे सभी उस संरचना को बनाए रखने वाले प्राणी थे। उनका मरना तय था, लेकिन बर्फ की रानी एलोना के हमले के कारण यह समय से पहले ही आ गया। वे संरचना को फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन अब यह व्यर्थ था क्योंकि उनकी उपस्थिति का पता चल चुका था। शेष वस्त्रधारी आकृतियां अपने जादुई खंजरों के साथ बर्फ की रानी एलोना की ओर बढ़ पड़ीं। बर्फ की रानी एलोना के सामने अब पहले से कहीं अधिक शत्रु थे, लेकिन वह घबराए नहीं। उसे अब इस बात का एहसास नहीं था कि थकान और उसके ऊपर छाए कवच का प्रभाव खत्म हो गया है। उसने बस अपने आसपास की बर्फ और ठंड को आदेश दिया और अपने चारों ओर सब कुछ जमा दिया। सभी वस्त्रधारी प्राणी बर्फ में फंस गए और धीरे धीरे जमते शरीर से दर्दनाक मौत मर गए। बर्फ की रानी एलोना को लगा था कि लबादा और प्राणियों की समस्या हल हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक और प्राणी बच निकला। एक लबादा ओरे, जो हिजड़े के वेश में था, अचानक उस बर्फ को पार कर गया जिसे उसने एक जादुई कटार से बनाया था। कटार की नोक छूते ही उसके शरीर पर बनी सुरक्षा कवच चकनाचूर हो गई। बर्फ की रानी एलोना ने हमले से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से शरीर को घुमाया, लेकिन फिर भी उसके पेट के किनारे पर चोट लगी। आह! बर्फ की रानी एलोना ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी क्योंकि खंजर की धार जल रही थी। जम जा, कमीने! बर्फ की रानी एलोना चिल्लाई, क्योंकि घायल होने के कारण उसका सुंदर रूप गायब हो गया था। इससे पहले कि वह लबादा पहने प्राणी एक बार फिर वार कर पाता, हिम रानी एलोना ने अपने चारों ओर के पूरे क्षेत्र को, यहां तक कि खुद को भी, जमा दिया। जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने ये सब देखा और तुरंत हमला कर दिया। जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने अपना विशाल खुर उठाया और हिम रानी एलोना को कुचलने का निशाना साधा,
क्योंकि वह जानता था कि वह अभी भी बर्फ के अंदर जीवित है। जैसे ही जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव का खुर नीचे गिरने ही वाला था, पास की एक पहाड़ी चट्टान से अचानक प्रकाश का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जो दानव के चेहरे पर जा लगा। किसकी हिम्मत है? बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने लेजर दागी जाने की दिशा में देखते हुए चिल्लाया। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने एक विचित्र प्राणी को देखा जो जीवित तो था, लेकिन उसका शरीर यांत्रिक था। एक ऐसा प्राणी जो उत्तरी महाद्वीप का निवासी नहीं था, जिसके बारे में उसे स्वयं भी जानकारी नहीं थी। उस प्राणी का रूप एक स्त्री जैसा था जिससे एक राजसी आभा निकल रही थी। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने उस प्राणी पर हवा और बर्फ का एक शक्तिशाली प्रहार किया। सावधान रहो, काब्राकन चिल्लाया और अचानक आकाश से नीचे उतरकर अपने कवच को पर्वतीय रूप में बदल लिया ताकि वह बर्फीले टुंड्रा के आदिम राक्षस के हमले को रोक सके। एक अस्मोडियन की आत्मा का अंश। क्या ये हो सकता है? देव ने सोचा। तभी अचानक स्वेलर ने अपनी छाती पकड़ ली और घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? देव ने उस छोटे लड़के को उठाते हुए पूछा। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि बर्फीले रसातल के आदिम दानव की आत्मा जिस शरीर में निवास करती है, वह वास्तव में पूरी तरह से नश्वर है। एलोना, वह मुसीबत में है। जल्दी करो, हमें उस जगह जाना होगा जहां मेरा दिल छिपा है। अंतरिक्ष में जाओ और हमें वहां ले चलो। मैं अपनी यादों से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। स्वेलर ने देव का सिर पकड़ते हुए कहा और उसे उस कक्ष का दृश्य और निर्देशांक भेजे जहां बर्फीले रसातल के आदिम दानव का हृदय रखा हुआ है। देव ने लालच के आदिम राक्षस को खोजने निकले गिल्ड सदस्यों को आदेश दिया। उसने खोज को फिलहाल रोक दिया और उन्हें उस दिशा में जाने को कहा जहां हिम रानी एलोना है। उन्हें हिम रानी के संभावित स्थान का पहले से ही पता है क्योंकि उन्हें जमे हुए टुंड्रा के आदिम राक्षस की दिशा बताई गई थी। उसने लेविन क्लाउड को प्रभारी बनाकर खुद वर्तमान घटनाक्रम में व्यस्त रहने का आदेश दिया। चलिए आपके दिल तक चलें, देव ने कहा और स्वेलर के साथ वहां से गायब हो गया। हिम रानी एलोना ने बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव से भयंकर युद्ध किया। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और अपने पैरों के नीचे बर्फीले अगाध क्षेत्र का निर्माण किया। उसने एक शक्तिशाली बर्फीला क्षेत्र बनाया जो उसके सभी शक्तिशाली मंत्रों को उत्पन्न कर सकता है और उनकी शक्ति को 50% तक बढ़ा सकता है। जिस क्षेत्र में उसने और बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने युद्ध किया, वह पहले से ही एक जमी हुई बंजर भूमि है जिस पर उनकी शक्तियों के निशान मौजूद हैं। बर्फ और हिम के ढेर से ढके विशाल क्षेत्र, साथ ही गहरे बैंगनी रंग के बर्फ के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन दोनों प्राणी एक दूसरे को न के बराबर नुकसान पहुंचा पा रहे थे। हालांकि वे एक दूसरे को महत्वपूर्ण रूप से क्षति पहुंचाने में असमर्थ थे, लेकिन बर्फ की रानी एलोना स्पष्ट रूप से थकी हुई थी। उसने सोचा था कि वह कम से कम 2 पूरे दिन तक युद्ध में बनी रह सकती है, लेकिन शरीर पर पड़े तनाव और थकान के कारण उसका ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। असंभव, मुझे इतना थका हुआ नहीं होना चाहिए, बर्फ की रानी एलोना ने कहा, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को जानती है। बर्फ की रानी एलोना जानती है कि वह अपने वर्तमान रूप में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ही टिक सकती है। उसने ये भी ध्यान में रखा है कि इस गणना में वह अपनी सारी शक्तिशाली शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। वह मूलतः उत्तरी महाद्वीप की ऊर्जा को ही अपने अंदर समाहित कर रही है। उसे अपने क्षेत्र में सक्रिय किसी छोटे देवता के बराबर होना चाहिए, लेकिन वह जल्दी थक रही है। दूसरी ओर बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव थकान का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। वह तो उस पर और भी शक्तिशाली हमले कर रहा था, लेकिन थकान तो उसी को हो रही थी। बर्फ की रानी एलोना ने अपनी इंद्रियों को तेज किया, जिनका इस्तेमाल वह पहले बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करती थी। जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया, उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। बर्फ की रानी एलोना ने अपने ऊपर एक विशाल बर्फ का क्रिस्टल बनाया और फिर उसे टुकड़ों में बिखेर दिया। बर्फ के टुकड़े प्रक्षेपास्त्र बनकर उन स्थानों की ओर बढ़े जहां उसने जाने का फैसला किया था। जैसे ही उसने बर्फ में गहराई से छिपे कुछ लोगों को मार डाला, मौत की चीखें गूंज उठीं। जैसे ही उनकी उपस्थिति का पता चला, लबादा पहने हुए प्राणी अचानक अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गए। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि तुम्हारे जैसा घमंडी जानवर इंसानों का पालतू बन गया। लगता है तुम इतने नीचे गिर गए हो कि मुझसे निपटने के लिए भी तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, बर्फ की रानी एलोना ने कहा, लेकिन जमे हुए टुंड्रा के आदिम जानवर ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी उसने उम्मीद की थी। छोटी लड़की, मैं बस अपने पास मौजूद सभी औजारों का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनके नेता ने मुझे ये मोहरे मात्र दिए हैं।
मैं इन्हें क्यों न स्वीकार करूं जब ये मेरी इच्छा पूरी करने के लिए महज बलिदान है। उस प्राणी ने मेरी इच्छा और विचार को जगाया कि वह मेरा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं उसकी योजना जानता हूं। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने ऐसा कहा क्योंकि वह अभी भी एक प्राचीन दानव है। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को पहले से ही पता था कि लालच के आदिम दानव ने उसकी इच्छा क्यों जगाई। लालच का आदिम दानव बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव की शक्तियों को तब सोख लेना चाहता है जब वह बर्फीले रसातल के हृदय को निगल जाएगा। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव के लिए ये सब पहले से ही अनुमानित था, क्योंकि उसकी शक्ति के स्तर का कोई भी आदिम दानव केवल अराजकता फैलाने में मदद नहीं करेगा। आदिम दानव मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अपनी सहज प्रवृत्ति के लिए चलते हैं, क्योंकि अंततः वे भी जानवर ही हैं। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव इतना आश्वस्त है कि बर्फीले रसातल के आदिम दानव की शक्ति जब उसमें मिल जाएगी तो उसे कोई निगल नहीं पाएगा। यहां तक कि लालच का आदिम दानव, जो वर्तमान में बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, उत्तरी महाद्वीप के शासक को निगलने पर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव का मानना था कि ऐसी शक्ति उसे दुनिया पर राज करने में सक्षम बना देगी। जब हिमखंड के आदिम दानव ने वे बातें कहीं तो वस्त्रधारी व्यक्तियों ने कोई हंगामा नहीं किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वे पहले से ही जानते हैं कि लालच के आदिम दानव का प्रभाव हिमखंड के आदिम दानव में गहराई से समा चुका है। हिमखंड का आदिम दानव अनजाने में ही लालच के आदिम दानव के नियंत्रण में है। माना जाता है कि लबादा और आकृतियां परछाई से सहायता कर रही थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति का पता चल गया क्योंकि बर्फ की रानी एलोना अपने वर्तमान रूप में उनकी आंखों से कुछ भी नहीं छिपा सकती थी। वह बर्फ में दबे धूल के कणों को भी स्पष्ट रूप से देख सकती थी। लबादा और आकृतियों ने एक ऐसा घेरा बनाया जिसने उसके भीतर मौजूद लोगों की जीवन शक्ति को सोख लिया और उनके रक्त और जीवन शक्ति का उपयोग एक संसाधन के रूप में किया गया। बर्फ की रानी एलोना ने जिन प्राणियों को पहले मारा था वे सभी उस संरचना को बनाए रखने वाले प्राणी थे। उनका मरना तय था, लेकिन बर्फ की रानी एलोना के हमले के कारण यह समय से पहले ही आ गया। वे संरचना को फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन अब यह व्यर्थ था क्योंकि उनकी उपस्थिति का पता चल चुका था। शेष वस्त्रधारी आकृतियां अपने जादुई खंजरों के साथ बर्फ की रानी एलोना की ओर बढ़ पड़ीं। बर्फ की रानी एलोना के सामने अब पहले से कहीं अधिक शत्रु थे, लेकिन वह घबराए नहीं। उसे अब इस बात का एहसास नहीं था कि थकान और उसके ऊपर छाए कवच का प्रभाव खत्म हो गया है। उसने बस अपने आसपास की बर्फ और ठंड को आदेश दिया और अपने चारों ओर सब कुछ जमा दिया। सभी वस्त्रधारी प्राणी बर्फ में फंस गए और धीरे धीरे जमते शरीर से दर्दनाक मौत मर गए। बर्फ की रानी एलोना को लगा था कि लबादा और प्राणियों की समस्या हल हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक और प्राणी बच निकला। एक लबादा ओरे, जो हिजड़े के वेश में था, अचानक उस बर्फ को पार कर गया जिसे उसने एक जादुई कटार से बनाया था। कटार की नोक छूते ही उसके शरीर पर बनी सुरक्षा कवच चकनाचूर हो गई। बर्फ की रानी एलोना ने हमले से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से शरीर को घुमाया, लेकिन फिर भी उसके पेट के किनारे पर चोट लगी। आह! बर्फ की रानी एलोना ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी क्योंकि खंजर की धार जल रही थी। जम जा, कमीने! बर्फ की रानी एलोना चिल्लाई क्योंकि घायल होने के कारण उसका सुंदर रूप गायब हो गया था। इससे पहले कि वह लबादा पहने प्राणी एक बार फिर वार कर पाता, हिम रानी एलोना ने अपने चारों ओर के पूरे क्षेत्र को, यहां तक कि खुद को भी, जमा दिया। जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने ये सब देखा और तुरंत हमला कर दिया। जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने अपना विशाल खुर उठाया और हिम रानी एलोना को कुचलने का निशाना साधा, क्योंकि वह जानता था कि वह अभी भी बर्फ के अंदर जीवित है। जैसे ही जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव का खुर नीचे गिरने ही वाला था, पास की एक पहाड़ी चट्टान से अचानक प्रकाश का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जो दानव के चेहरे पर जा लगा। किसकी हिम्मत है? बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने लेजर दागी जाने की दिशा में देखते हुए चिल्लाया। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने एक विचित्र प्राणी को देखा जो जीवित तो था, लेकिन उसका शरीर यांत्रिक था। एक ऐसा प्राणी जो उत्तरी महाद्वीप का निवासी नहीं था, जिसके बारे में उसे स्वयं भी जानकारी नहीं थी। उस प्राणी का रूप एक स्त्री जैसा था जिससे एक राजसी आभा निकल रही थी। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने उस प्राणी पर हवा और बर्फ का एक शक्तिशाली प्रहार किया। सावधान रहो! काब्राकन चिल्लाया और अचानक आकाश से नीचे उतरकर अपने कवच को पर्वतीय रूप में बदल लिया ताकि वह बर्फीले टुंड्रा के आदिम राक्षस के हमले को रोक सके। क्या हुआ? मैंने हम सबको यहाँ आपकी इच्छा के अनुसार भेजा था, लेकिन मुझे ये जानना जरूरी है कि आपको अचानक चोट क्यों लगी। क्या ये काल्पनिक दर्द है? देव इस समय एक गुप्त कमरे में है जो गहरे बैंगनी रंग की मोटी बर्फ की परत से लगभग पूरी तरह से ढका हुआ है।
मुझे चोट इसलिए लगी क्योंकि मैं अब भी उस बर्फीले दिल से जुड़ा हुआ हूं जो तुम्हें वहां दिख रहा है। स्वेला ने कमरे के बीच में जमे हुए दिल की ओर देखते हुए कहा। जिस हृदय की बात हो रही थी वह सामान्य हृदय से भिन्न था, क्योंकि वह देखने में गहरे बैंगनी रंग के जमे हुए गोले जैसा लग रहा था। हृदय धड़क नहीं रहा था, लेकिन उससे एक शक्तिशाली जमा देने वाली ऊर्जा निकल रही थी। इतनी शक्तिशाली कि देव जानता था कि अगर उसके साथ आया लड़का उसे इसके प्रभाव से नहीं बचाता तो वह खुद भी जम जाएगा। जब आपका दिल आपके अंदर न हो तब भी क्या आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं? देव ने पूछा। मेरी आत्मा भले ही दूसरे शरीर में हो, लेकिन मेरा हृदय अब भी मुझसे जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये भी है कि मेरे हृदय का भाग्य ही मेरी आत्मा का भाग्य होगा। यदि हिमंदी टुंड्रा का आदिम दानव मेरे हृदय को निगल जाता है तो वह मेरी आत्मा को भी निगल जाएगा। मुझे पता है कि मैं वह लड़ाई हार जाऊंगा, क्योंकि हिमंदी टुंड्रा के आदिम दानव की आत्मा मेरी आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली है, उस अंश के कारण जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। स्वेला ने उत्तर दिया। इससे यह बात समझ में नहीं आती कि आपको पहले किस तरह का काल्पनिक दर्द हुआ था। आपको खून नहीं बह रहा था, फिर भी आपने अपने पेट के इस हिस्से को पकड़ा और दर्द से कराह थी। देव ने बताया। freewebnovel.com। मुझे ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि एलोना भी मेरे दिल से जुड़ी हुई है। मैंने उससे आशीर्वाद दिया है, इसलिए वह भी इस समय मुझसे गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह उन शक्तियों का उपयोग कर रही है जो मैंने उसे तब दी थी जब मैं उससे विवाह करना चाहता था। स्वेला ने कहा। फिर देव को याद आया कि उसे पहले जो दृश्य दिखाए गए थे उनसे बर्फ की रानी एलोना की तुरंत मृत्यु नहीं हुई थी। वह बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन उसका पूरा राज्य नष्ट हो जाने के बाद उसकी मृत्यु हुई। उसने अनुमान लगाया कि उस समय जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने बर्फीले रसातल के हृदय को पूरी तरह से निगल लिया था। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने न केवल बर्फीले रसातल के आदिम दानव को निगल लिया, बल्कि इस प्रक्रिया में हिमरानी एलोना की आत्मा को भी निगल लिया। यदि हिमरानी एलोना को उचित अंतिम संस्कार या पुनर्जन्म का अवसर भी नहीं मिला तो दिव्य लोहार अर्जेलमिर का पागल हो जाना स्वाभाविक है। यदि हिमरानी एलोना पुनर्जन्म ले सकती तो दिव्य लोहार अर्जेलमिर सीधे देव से संपर्क कर सकते थे और उनसे मृत आत्मा को पुनर्जीवित करने का अनुरोध कर सकते थे। मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूंगा, लेकिन अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ मैं ऐसा कर सकता हूं। इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, और वह कुछ ऐसा होगा जैसे स्वयं अर्जेलमिर की दिव्य शक्ति। अगर कोई और विकल्प न होने के कारण वह पागल हो गया तो इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। देव ने बुदबुदाया। तुम फिर से बड़बड़ा रहे हो, लेकिन तुमने महान खगोलशास्त्री से बात की थी। चिंता मत करो, क्योंकि मैं उसके क्षेत्र में झांक नहीं सकता, वह सीलबंद है। लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं है। जाओ और तुरंत एलोना की मदद करो, क्योंकि उसकी जान जा सकती है। उसे एक ऐसे खंजर से घायल किया गया है जिसमें देवता का विष है। स्वेला ने खून खांसते हुए कहा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, देव ने चिंतित स्वर में कहा, क्योंकि किसी बच्चे को चोट लगते देखना आसान नहीं होता। यह तो बस एक ऐसा दर्द है जिसे मैं सह सकता हूं। अगर एलोना मर जाती है तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा, या यूं कहूं कि यह शरीर ही मर जाएगा। मैं बस किसी दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लूंगा, लेकिन मुझे अपने वर्तमान परिवार को छोड़ना पड़ेगा। स्वालर ने उदास स्वर में कहा। तो मुझे निर्देशांक दीजिए, देव ने कहा, क्योंकि उसके गिल्ड सदस्यों द्वारा दिए गए निर्देशांक काफी अव्यवस्थित थे, मानो उन्हें अपने नक्शों में कुछ समस्या आ रही हो। मेरे हृदय को स्पर्श करो, यह तुम्हें एलोना का पता लगाने में मार्गदर्शन कर सकता है। मुझे पता है कि तुम्हारी इंद्रियां अन्य राक्षसों से कहीं अधिक तीव्र हैं। तुम अपनी इंद्रियों के बल पर ही उसे ढूंढ पाओगे, बशर्ते तुम्हारा उससे जुड़ाव हो। स्वेला ने कहा। ठीक है, जब तक हो सके जीवित रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास ताबूत में भेजना नहीं चाहता। देव ने ये कहते हुए तुरंत बर्फीले रसातल के हृदय को छुआ। जैसे ही देव ने हृदय को छुआ, उसकी उंगलियों पर अचानक एक पतली बर्फीली परत जमने लगी। बर्फीली परत जमना असंभव होना चाहिए था, क्योंकि देव का शरीर सिंदूरी पक्षी के हृदय से धन्य है। ठंड उसे परेशान नहीं कर सकती थी, लेकिन सिंदूरी पक्षी और बर्फीले रसातल के आदिम जीव की सुरक्षा के बावजूद भी हृदय की जमा देने वाली शक्ति इतनी प्रबल है। हृदय का वास्तविक स्वामी वहां मौजूद है और उसकी रक्षा कर रहा है, फिर भी देव खतरे को महसूस कर रहा है। ध्यान केंद्रित करो, देव ने बुदबुदाते हुए बर्फीले रसातल के हृदय की आदिम ऊर्जा का अनुभव किया। बर्फीले अगाध हृदय की आदिम ऊर्जा देव की अपनी ऊर्जा से भिन्न थी, यही कारण था कि उसे इसे अपने वश में करने में कुछ समय लगा।
बर्फीले अगाध हृदय की आदिम ऊर्जा ने एक सुरक्षा तंत्र भी बनाया था। ये सुरक्षा तंत्र वही ऊर्जा थी जो देव के हाथ में व्याप्त थी, लेकिन यह उसे वास्तव में विफल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। देव के भीतर की आदिम ऊर्जा प्रचंड हो उठी और उसने बर्फीले रसातल के हृदय की सुरक्षा को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सुरक्षा के लगभग तुरंत नष्ट हो जाने के परिणामस्वरूप बर्फीले रसातल के हृदय की आदिम ऊर्जा अचानक शांत हो गई। जब बर्फीले रसातल के हृदय ने देव का विरोध करना बंद कर दिया, तो वह हृदय के संबंधों का उपयोग करने में सक्षम हो गया। एक पल में देव ने बर्फ की रानी एलोना को अपने घायल पेट को पकड़े हुए देखा। उसे ढूंढ लिया। मैं अब वहां जा रहा हूं, लेकिन उस इलाके के चारों ओर किसी तरह की बाधा है। उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुमकिन है। अपना ख्याल रखना। देव ने ये कहते हुए वहां से गायब हो गया। जाओ और उसे बचाओ, वरना ये पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि जो चूहे अंदर घुस आए हैं, उन्हें वे लोग संभाल लें जिन्हें तुमने इस जगह की रक्षा के लिए छोड़ा है। स्वेलर ने ये कहते हुए अपने दिल से संपर्क स्थापित किया और राज्य में घुस आए चूहों पर हमले करने का आदेश दिया। काब्राकन द्वारा सुरक्षित किए जाने पर अमेलिया ने कहा, बचाने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, हम गिल्ड के सदस्य हैं। हमें एक दूसरे की यथासंभव रक्षा करनी होगी। साथ ही अभी यहाँ केवल हम दोनों ही हैं क्योंकि हम सबसे करीबी हैं, काब्राकन ने कहा और तभी अचानक उनके सामने बर्फ का एक बवंडर प्रकट हो गया। काब्राकन ने अपनी ढालें उठाईं और अमेलिया ने भी हमले के लिए छोटे ड्रोन तैयार किए। बर्फ का बवंडर गायब हो गया और बर्फ की रानी एलोना प्रकट हुई। हालांकि उन्होंने अपनी सतर्कता कम नहीं की क्योंकि जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने उनकी ओर एक और हमला किया। ये हमला पहले से कहीं अधिक भयंकर था क्योंकि बर्फ की रानी एलोना भी अब उनके क्षेत्र में मौजूद थी। बिल्कुल सही बचाव, काब्राकन चिल्लाया और उसका शरीर अचानक सोने की तरह चमक उठा और उसने हमले को पूरी तरह से रोक दिया। क्या आप मुझे कोई विषनाशक दे सकते हैं? बर्फ की रानी एलोना ने अपने घाव को जमाते हुए कहा, लेकिन वह जहर को फैलते हुए महसूस कर सकती थी। मुझे कुछ मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे वह ठीक हो जाएगा या नहीं। कृपया इसे ले लीजिए, अमेलिया ने कहा और साथ ही उसने एक लेजेंडरी टीका एंटीडोट भी दे दिया। बर्फ की रानी एलोना ने अमेलिया को धन्यवाद दिया, लेकिन सभी औषधियों ने केवल जहर के असर को कम किया। अमेलिया कुछ और करना चाहती थी, लेकिन बर्फ की रानी एलोना ने उसे मना कर दिया। बर्फ की रानी एलोना को पहले से ही इस बात का अंदाजा था जब उसने विषनाशक दवाएं मांगी थीं, लेकिन ये तथ्य कि सभी औषधियां जहर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाईं, उसे चिंतित कर रहा था। मैं अपने शरीर में फैल रहे जहर की गति को धीमा कर सकती हूँ, लेकिन हमें पीछे हटना होगा, बर्फ की रानी एलोना ने कहा। मैं पीछे हटने से सहमत हूँ, देव ने अचानक कहा और वह अचानक बर्फ की रानी एलोना के बगल में प्रकट हो गया। बर्फ की रानी एलोना कुछ कहने ही वाली थी कि उसके शरीर में फैले जहर ने उसे अपना पेट पकड़ने पर मजबूर कर दिया। हमें आपका तुरंत इलाज करवाना होगा, नहीं तो जब बुरे आदमी को पता चलेगा कि आप घायल हैं, तो वह मुझसे जरूर नाराज हो जाएगा, देव ने कहा। हालांकि वह जानता था कि आइस क्वीन एलोना भी उसी आदिम ऊर्जा को महसूस कर सकती है जो उसे देव के शरीर से मिल रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने चिल्लाते हुए एक शक्तिशाली हिम तूफान उत्पन्न किया जो उनकी ओर केंद्रित हो गया। हिमपात उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन बर्फ की रानी एलोना ने आसानी से बर्फ का एक ठोस गुंबद बना लिया जिसने उनकी रक्षा की। इलाके में तबाही मचाने वाली तेज हवा और बर्फ का उन पर कोई असर नहीं हुआ। एकमात्र समस्या ये थी कि बर्फ की रानी एलोना सिर्फ एक रक्षात्मक मंत्र से ही थकी हुई लग रही थी। उसके शरीर में जहर का असर दिखने लगा था और देव के पास उनके चारों ओर टेलीपोर्टेशन का घेरा बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जमी हुई टुंड्रा के आदिम दानव की ओर बढ़ रही सभी टुकड़ियां पीछे हट जाएं। हम राज्य में इसके विरुद्ध और अधिक तैयारी करेंगे, देव ने घोषणा की, क्योंकि दुश्मन बर्फ की रानी एलोना के साथ लड़ाई के कारण पूरी तरह से आक्रामक अवस्था में था। देव ने आसपास अन्य प्राणियों की उपस्थिति भी महसूस की, क्योंकि बर्फ की रानी एलोना पर जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव ने नहीं, बल्कि किसी अन्य शत्रु ने हमला किया था। वह कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है कि यह लालच के आदिम दानव से संबंधित होना चाहिए, लेकिन केवल 4 लोगों के लिए 2 शक्तिशाली शत्रुओं से लड़ना आसान नहीं होगा। यदि बर्फ की रानी एलोना घायल न होती तो उनके जीतने की संभावना अधिक होती, लेकिन वह दर्द से बेहाल होकर मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। हमारे पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है, चलो चलते हैं, देव ने कहा और उन सभी को बर्फ की रानी एलोना के राज्य में वापस ले जाने के लिए जादुई घेरा सक्रिय कर दिया।
वे सब पल भर में उस इलाके से गायब हो गए, जिससे बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव क्रोधित हो उठा। उस अभिमानी आदिम दानव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके शत्रु बच निकलने में कामयाब हो गए, जबकि आज तक कोई भी उसकी निर्मम ठंड से बच नहीं पाया है। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने जोर से दहाड़ मारी, मानो पूरे उत्तरी महाद्वीप को कोई संदेश दे रहा हो। फिर वह अपने सामान्य गंतव्य की ओर चल पड़ा, क्योंकि बर्फीले रसातल का हृदय उसके हाथों में आना ही था। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव आगे बढ़ता रहा और उसने अपने रास्ते की ओर देखा तक नहीं। उसने बर्फीले रसातल की शक्ति से दूषित बर्फ के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसे ही उसने रसातल की बर्फ पर कदम रखा, जिसे बर्फ की रानी एलोना रक्तपाय रसातल की बर्फ कहती है, बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव का खुर अचानक बर्फ में धंस गया और उसका 1/4 हिस्सा बर्फ के नीचे डूब गया। बर्फ की रानी एलोना की इच्छा के अनुरूप वह बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को रोकने में सफल रही, भले ही उसके प्रयास मात्र व्यवधान ही क्यों न उत्पन्न करें। हिम रानी एलोना ने पहले ज्यादा हमले नहीं किए, क्योंकि वह अपने आसपास की स्थिति को उस स्थिति के लिए तैयार कर रही थी जब उसे जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव से हारना ही था। वह पहले से ही जानती थी कि अगर उससे लड़ाई हुई तो वह हार जाएगी, इसलिए उसने सबसे अच्छा विकल्प चुना। उसने एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे जमे हुए टुंड्रा के आदिम दानव को भी आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। अथाह बर्फ ने जमे हुए टुंड्रा के आदिम जीव की शक्ति भी छीन ली। यह ऐसी ठंड थी जो किसी के शरीर में भी समझ आती थी, भले ही वह मूल रूप से ठंड के प्रति प्रतिरोधी हो। जमे हुए टुंड्रा के आदिम जीव को अपने फंसे हुए खुर से ऊपर की ओर एक झुंझुनी सी महसूस हुई। उसने उस रास्ते पर कदम रखने की कोशिश की जहां बर्फ का रंग फीका नहीं पड़ा था, बल्कि उसके नीचे की बर्फ वास्तव में नरम थी। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव का पूरा शरीर अचानक अथाह बर्फ में धंस गया। उसे मामूली चोट लगी, लेकिन उसे केवल निराशा हुई। एक साधारण जाल का भी मुकाबला न कर पाने की वजह से वह क्रोधित हो गया। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव अचानक क्रोध से फट पड़ा और पूरे क्षेत्र को एक विशाल बर्फीले टुकड़े से ढक दिया। बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव ने पलक झपकते ही एक और बर्फ का पहाड़ खड़ा कर दिया और अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। फिर भी बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव सावधानी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब वह आगे के रास्ते को लेकर सतर्क था। बर्फ की रानी एलोना भले ही 2 दिनों तक बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को रोक न पाए हो, लेकिन उसकी गति धीमी होने के कारण उसने कुछ घंटों का समय निकाल लिया। बर्फ की रानी एलोना ने अपने ऊपर हमला करने वाले वस्त्रधारी प्राणियों को जमाने के लिए जो बर्फ का गोला बनाया था, उसके अंदर अचानक एक हिजड़े जैसा दिखने वाला प्राणी हिल उठा। बर्फ में जमे हुए शरीर से ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। वह हिजड़ा कोई और नहीं बल्कि लालच के आदिम राक्षस का पात्र था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शक्तिशाली जादू उस पर असर कर सकता है, क्योंकि लालच के आदिम राक्षस ने बर्फ की रानी एलोना के खिलाफ अच्छी तैयारी कर रखी थी। लालच के आदिम दानव ने अपने ऊपर इस्तेमाल किए गए बर्फ के मंत्रों के प्रभाव को कम करने या लगभग खत्म करने के लिए रास्ते में लूटे गए गांवों के कुछ अवशेषों का भी इस्तेमाल किया। लालच का आदिम दानव अपने गुप्त संगठन के अनुयायियों की रक्षा करने में असमर्थ था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अन्य पापी दानवों की तरह लालच के आदिम दानव को भी केवल अपनी ही चिंता थी। इस रफ्तार से तो ये शरीर 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा उस पवित्र अवशेष में वापस भेज दी जाएगी जो आदिम राक्षसों की आत्माओं को धारण कर सकता है। मुझे कभी वापस नहीं लौटना चाहिए। मुझे जो कुछ भी मिल सके उसे लेकर उत्तर को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। तभी मैं उस बंधन के अभिशाप से मुक्त हो पाऊंगा जिसने हम पर अपना प्रभाव डाला है। उनके अधिकांश लोग पहले ही मर चुके हैं, इसलिए मैं अपने इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने की योजना में सफल हो सकता हूं। लालच के आदिम राक्षस ने ये कहते हुए अपना स्थान त्याग दिया और बर्फीले टुंड्रा के आदिम राक्षस के पीछे चल पड़ा। लालच के आदिम दानव ने उत्तरी महाद्वीप में एक योजना बनाई और गुप्त संगठन कामी को ये कहकर धोखा दिया कि एक शक्तिशाली देवता का अवशेष बर्फ की रानी एलोना के नेतृत्व वाले राज्य में स्थित है। कामी ने लालच के आदिम दानव की बात पर विश्वास किया, या यूं कहें कि विश्वास करने को इच्छुक थे, जब उन्होंने एक पूरे गांव का अपहरण कर लिया और उन्हें बहका दिया। बर्फ की रानी एलोना की किंवदंतियां मनगढ़ंत नहीं थीं, क्योंकि छोटे छोटे गांवों में उनकी शक्ति के बारे में अभिलेख मौजूद हैं। कामी का मानना था कि वे बर्फ की रानी एलोना की शक्ति को चुराकर अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि पश्चिमी महाद्वीप पर हमला करना मुश्किल साबित हो रहा था। पश्चिमी महाद्वीप के देवता उनके और क्रोध के आदिम दानव के खिलाफ पूरी तरह सतर्क थे। दरअसल क्रोध के आदिम दानव को पश्चिमी महाद्वीप के देवताओं को खदेड़ने के लिए बहुत अधिक शक्ति लगानी पड़ी, इसलिए उसे 5 बार अपना शरीर बदलना पड़ा।
कामी भले ही इसे जाहिर ना करें, लेकिन वे बेहद बेताब थे। भले ही उन्होंने कहा हो कि वे कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहेंगे, वे खुद तो निष्क्रिय रहेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी मोहरे पूरी तरह से सक्रिय रहें। अगर पाप के आदिम राक्षस पकड़े जाते हैं तो वे सारा दोष उन पर डाल सकते हैं। वे सभी आरोपों से खुद को मुक्त कर सकते हैं और एक गुप्त संगठन बने रह सकते हैं। गुप्त संगठन की अचानक निष्क्रियता से वास्तव में लालच के आदिम दानव को लाभ हुआ। गुप्त संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने से वह अपने रक्षकों को प्रभावित कर सकता था। यह प्रभाव केवल लालच के आदिम दानव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शेष सभी आदिम दानवों पर भी था। वे प्रतिदिन ये परीक्षण कर रहे थे कि अब जब उनके नेता निष्क्रिय हो गए हैं, तो वे गुप्त संगठन के सदस्यों पर अपना प्रभाव कितना बढ़ा सकते हैं। यह क्या? लेविन क्लाउड अचानक चिल्लाया जब उसके बगल में अचानक 4 प्राणी प्रकट हुए जो बर्फ और हिम से ढके हुए थे। जब बर्फ की रानी एलोना ने अपने चारों ओर की जानी पहचानी दीवारें देखीं, तो वह तुरंत वहीं बेहोश हो गई। देव ने उसके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल कम कर दिया ताकि वह हवा में तैरती रहे और ठंडी जमीन पर न गिरे। लेविन क्लाउड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे पहले ही आगाह कर दिया गया था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने सोचा था कि देव और बाकी लोग द्वार पर पहुंचेंगे, न कि उसके सामने, लेकिन उसने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। इसमें मुझे पूरे दिन का पूरा ध्यान देना पड़ सकता है। उसका जहर कोई मजाक नहीं है, इसमें इतनी शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति समाहित है। लेविन क्लाउड ने कहा, उसे बचाने के लिए जो भी करना पड़े करो, वरना तुम ग्रह के केंद्र की गर्मी से गड़े गए हथौड़े से चूर चूर हो जाओगे। बूढ़ा कहीं से देख रहा है और मुझे लगता है कि मेरे पास 2 आदिम राक्षसों को हराने की हमारी संभावनाओं को बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है। देव ने कहा। जब वह राज्य में पहुंचा तो उसने वास्तव में ऑर्गेलमिर की निगाहें महसूस की। जब देव और अन्य लोग आने वाले आदिम जीवों के लिए तैयारियों में जुटे थे, तब तक फ्रे पर्वत की चोटी के लगभग करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन अचानक आए हिमपात ने ही नहीं, बल्कि कठिन भूभाग के कारण भी उसकी राह में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे जैसे वह चोटी के करीब पहुंचती गई, पर्वत पर चलने वाली हवाएं और भी तेज होती गईं। अगर उसने स्थिरता के लिए अपना भाला जमीन में न गाड़ा होता, तो वह भयंकर सर्दियों की हवाओं में उड़ जाती। ओले भी लगातार पड़ रहे थे, जिससे बर्फ के नुकीले टुकड़ों से उसे कई चोटें और खरोंचें भी आईं। उस पर गिरने वाले ओले सामान्य नहीं थे, क्योंकि बर्फ के गोले गोल नहीं थे, बल्कि नुकीली गोलियों जैसे दिख रहे थे। ओलों के प्रभाव को कम करने के लिए फ्रे को अपनी त्वचा को सख्त बनाने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करना पड़ा। पर्वत की चढ़ाई न केवल खतरनाक थी, बल्कि इससे उसे माना ऊर्जा के उपयोग के बारे में भी कुछ जानकारी मिली। उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को अपनी माना के साथ मिलाना भी सीखा। इससे एक विशेष कवच का निर्माण हुआ जो देवी फ्रेया को अपने शरीर में आमंत्रित करते समय उसके शरीर को एक दिव्य आभा की तरह ढक लेता था। इस वजह से पर्वत की चोटी तक पहुंचते पहुंचते वह काफी थक चुकी थी। बस थोड़ा और, फ्रेया ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, जब वह आखिरकार दृढ़ संकल्प और स्पष्ट थकावट के साथ वहां पहुंची। फ्रे किसी तरह पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में कामयाब रहा, जहां एक समतल चबूतरा था जिस पर नक्काशी की गई थी। पहाड़ की चोटी तो अभी भी मौजूद थी, लेकिन उस चोटी पर एक छोटा सा स्थान था जहां नक्काशीदार चबूतरा बना हुआ था। पूरी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन नक्काशीदार चबूतरा ठंड के असर से पूरी तरह अछूता था। ऐसा लग रहा था मानो यह एक ऐसा क्षेत्र हो जिस पर सर्दियों का असर कभी नहीं पड़ता। आप शीतकालीन शिकार के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं। शीतकालीन शिकार की देवी ने आपको उस क्षेत्र में विश्राम करने का आशीर्वाद दिया है जिसकी वह स्वामी है। फ्रे ने अपने प्राप्त संदेशों को देखा और घबरा गई, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि शीतकालीन शिकार की देवी कौन है। शीतकालीन शिकार की देवी कोई और नहीं बल्कि देवी स्काडी है। उसे पहले से ही यह अंदाजा था कि उसे शीत ऋतु की देवी से युद्ध करना होगा, क्योंकि उस पर्वत को पवित्र शीतकालीन पर्वत कहा जाता था। देवी स्काडी कुछ हद तक उन 9 देवताओं से भिन्न है जिन्हें वह जानती है, क्योंकि वह एक देवी होने के साथ साथ एक विशालकाय स्त्री भी है। फ्रे को खुद भी नॉस की किसी विशालकाय स्त्री से लड़ने का भरोसा नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वे इतनी विशालकाय होती हैं मानो आसमान ही उनके सामने खड़ा हो। अगर फ्रे किसी विशालकाय दुश्मन से लड़ती है तो उसे खुद भी नहीं पता कि वह उसके दबाव को झेल पाएगी या नहीं। फिर भी फ्रे जानती है कि हर कोई उस पर भरोसा कर रहा है कि वह उस देवी का आशीर्वाद प्राप्त करेगी जिसने कभी बर्फ की रानी एलोना के राज्य की मदद की थी। freewebnovel.com। वाह! अचानक भेड़ियों की गर्जना पूरे इलाके में गूंज उठी, क्योंकि भेड़िए अचानक उस नक्काशीदार चबूतरे को घेर लिया जिस पर फ्रे खड़ी थी।
भेड़ियों का फ्रे को मारने का कोई इरादा नहीं था, वे बस उसे उत्सुकता से देख रहे थे। फिर भेड़िए और अधिक दिखाई दिए और फ्रे को घेर लिया। तभी फ्रे ने देखा कि उनमें से एक बाकी भेड़ियों से थोड़ा बड़ा है। बर्फ की तरह चमकते चांदी जैसे नीले फर वाला एक भेड़िया फ्रेया के सामने खड़ा था। चांदी जैसे नीले रंग के उस भेड़िए ने फ्रेया पर कोई हमला नहीं किया, बस उसे सूंघा। फ्रेया स्थिर खड़ी रही और उसने अपना हथियार भी नहीं निकाला, क्योंकि अब वह उस भेड़िए से परीक्षा ले रही थी। ये चांदी जैसे नीले रंग का भेड़िया देवी स्कारी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त एक राक्षस था, क्योंकि फ्रेया उससे निकलने वाली दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। आओ! चांदी जैसे नीले रंग के भेड़िए ने जोर से दहाड़ा, जिससे अन्य भेड़िए भी एक साथ दहाड़ने लगे। भेड़ियों की मधुर दहाड़ ने नक्काशीदार चबूतरे से अप्रभावित क्षेत्र में हिमपात को शांत कर दिया। हिमपात थमने पर सूर्य का प्रकाश अंततः चमका और ऊपर छाए काले बादलों को चीरते हुए चबूतरे की बारीक नक्काशी को उजागर किया। चबूतरे पर भेड़ियों और एक शक्तिशाली देवी को शिकार में उनका नेतृत्व करते हुए उकेरा गया है। शीतकालीन भेड़िया राजा ने आपको स्वीकार कर लिया है। आपने शीतकालीन शिकार की दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब आप शीतकालीन शिकार की देवी से मिलने के योग्य हैं। जैसे ही शीतकालीन भेड़िया राजा ने फ्रे को पहचाना, वह उत्कीर्णित चबूतरे से बाहर निकल आया। अचानक एक क्षण के लिए हवाएं बहुत तेज चलीं और पूरा पहाड़ हिलता हुआ प्रतीत हुआ। बर्फ का एक बवंडर अचानक उत्कीर्णित चबूतरे पर आकर एक स्त्री की आकृति बन गया। बर्फ जम गई और जमी हुई बर्फ मांस में तब्दील हो गई और शीतकालीन शिकार की देवी स्कारी फ्रे के सामने प्रकट हुई। आप अब शीतकालीन शिकार की देवी स्कारी की उपस्थिति में हैं। जैसे ही सूचना प्रकट हुई, विंटर वुल्फ किंग समेत सभी भेड़िए अपने सामने प्रकट हुई देवी के प्रति श्रद्धापूर्वक झुक गए। फ्रे ने भी देवी स्कारी को प्रणाम किया, क्योंकि पर्वत में पूजनीय देवी को प्रणाम करना उचित ही था। पहली परीक्षा कठिन थी, लेकिन फ्रे जानती थी कि अगर वह सचमुच खतरे में पड़ी तो उसे बचा लिया जाएगा। देवी स्कारी यह सब देख रही थी, क्योंकि उन्हें यह जानना जरूरी था कि फ्रे के सचमुच खतरे में पड़ने पर कब हस्तक्षेप करना है। फ्रेया के पुत्र, नमस्कार। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? देवी स्कारी ने पूछा। उनकी आवाज सुंदर थी, लेकिन सर्दियों की तरह ठंडी थी। शीत ऋतु की शिकार देवी स्कारी हल्के नीले रंग की त्वचा वाली एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने मोटा और रोएदार कवच धारण किया हुआ था, जो किसी को भी ठंड से बचा सकता था। उनके कवच पर चांदी जैसे नीले रंग की रोशनी में चमकते हुए मंत्र लिखे हुए थे। उन्होंने एक भारी और मोटा चोला भी पहना हुआ था, जो ठंड को दूर भगाता था। शीतकालीन शिकार की देवी स्कारी की सबसे खास विशेषता उनकी नीली आंखें हैं, जो बर्फ के रंग की हैं। उनके बाल भी कुछ अलग हैं, जो प्लेटिनम ब्लॉन्ड रंग के हैं और सिरों पर सफेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि शीतकालीन शिकार की देवी स्कारी आदि दानव है, लेकिन कुछ लोग इसे जोतुन मानते हैं। शीतकालीन शिकार की देवी स्कारी में अस्मोडियन वंश का अंश प्रतीत होता है, क्योंकि फ्रे को उनकी उपस्थिति देव जैसी ही महसूस होती है। जय हो! मैं शीतकालीन शिकार की देवी स्कारी को प्रणाम करती हूँ। मैं फ्रेया हूँ, देवी फ्रेया की वाल्किरी। फ्रेया ने योद्धा का अभिवादन करते हुए और अपने हथियार को पकड़े हुए हाथ को दिखाते हुए कहा। फ्रेया के पुत्र, तुम्हारा अभिवादन स्वीकार है। तुमने मुझसे मिलने की मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस शीतकालीन भेड़िए के राजा को मैंने आशीर्वाद दिया है, वह तुम्हें इतना पसंद करेगी। वह आमतौर पर दूसरों को पसंद नहीं करती, लेकिन वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुई और अब मुझे इसका कारण पता चल गया है। तुम्हारे कपड़ों से फेनरा की गंध आ रही है। शीतकालीन शिकार की देवी स्कारी ने कहा। फ्रे को अचानक याद आया कि देव के आने पर उसने सिरियस को गले लगाया था, क्योंकि उसे उस कोमल एहसास की कमी खल रही थी। वह ये कहना नहीं चाहती, लेकिन देव के सोलबाउंड में से उसका एक पसंदीदा है। वह हमेशा से एक और माउंट चाहती थी जिसे जमीन पर इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी संपन्न नहीं है तो वह एक समय में केवल एक ही माउंट रख सकता है। क्या सच में? मेरे एक करीबी दोस्त के पास सोलबाउंड के रूप में एक फेनरा है। दरअसल वह मुझसे भी काफी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है। आखिर लड़ाई ही रिश्ते को मजबूत बनाती है, क्योंकि यह सिस्टरहुड के सिद्धांतों में से एक है। फ्रे ने कहा। चाहे तुमने दूसरी परीक्षा कितनी भी आसानी से उत्तीर्ण की हो, तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार प्राप्त है। हे फ्रेया के पुत्र, तुम मेरे पर्वत पर क्यों नहीं चढ़े? शीतकालीन शिकार की देवी स्कारी ने पूछा। हमें बर्फीले टुंड्रा के आदिम दानव को मारने में आपकी मदद चाहिए। बर्फीले टुंड्रा का आदिम दानव अब एक अन्य आदिम दानव के साथ काम कर रहा है, या यूं कहें कि उसके नियंत्रण में है।
हमें उत्तरी महाद्वीप के सबसे भयंकर आदिम दानव को वश में करने में आपकी मदद चाहिए। फ्रे ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, और उसके अंदर एक योद्धा की भावना जागृत हो उठी, जो पहले शांत स्वर में बोलने वाली लड़की के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। फ्रेया के पुत्र, जो तुम पूछ रहे हो वह आसान नहीं है। तुम मुझसे मनुष्यों की दुनिया में हस्तक्षेप करने को कह रहे हो। क्या तुम जानते हो कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मुझ पर कितना बोझ पड़ेगा? शीत ऋतु की देवी ने कहा, और अचानक पहाड़ शांत हो गया और उससे निकलने वाला दबाव कई गुना बढ़ गया। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए युद्ध में उतरने को तैयार हूँ। फ्रे ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा और शीतकालीन शिकार की देवी स्काडी की आंखों में देखा।